हाँ, तो टाइप नंबर 2 में हमने कौन से फार्मूले देखे कि टाइप नंबर 2, ये टाइप नंबर 2 के न्यूमेरिकल अपन देख रहे हैं। और टाइप नंबर 2 में हमने अभी तक के जो न्यूमेरिकल देखे किसके ऊपर देखे, वर्क डन। जब बबल ब्लो होता है, जब बबल क्या होता है, ब्लो होता है, या ड्रॉप लिक्विड का जो ड्रॉप होता है जब उसका एरिया इंक्रीज होता है, तो वर्क डन का फार्मूला आपने देखे, उसके ऊपर न्यूमेरिकल देखे। ठीक है, किसी रेक्टेंगुलर फ्रेम को जब सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका एरिया इंक्रीज हो जाता है, तो वहाँ पे वो जो एरिया इंक्रीज होता है तो वहाँ वर्क डन होता है। वही वर्क किसके फॉर्म में स्टोर होती है, सरफेस एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, ये सब चीजें अपन ने देखी। और एयर बबल जब बोलता है एक्सेस प्रेशर इन एयर बबल, तो एक्सेस प्रेशर मतलब टी आई माइनस क्यू, तो 2T/R ये किसके लिए, ड्रॉप के लिए होता है। और सोप बबल के लिए क्या होता है, पी आई माइनस क्यू 4T/R, ये किसके लिए, तो सोप बबल के लिए। लेकिन जब एयर बबल की बात आती है, किसकी बात आती है, एयर बबल की, तो ड्रॉप में कंसीडर किया जाता है एयर बबल, तब इसको ड्रॉप में कंसीडर किया जाता है 2T/R। ये आप भूलना मत, जब सोप बबल की बात आती है तो 4T/R, और इसके ऊपर अपन ने कल न्यूमेरिकल देखे भी थे। आज हमारा न्यूमेरिकल जो है टाइप नंबर 2, जिसमें जब कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड के अंदर डिप करेंगे तो लिक्विड कितना राइज होगा। इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर जब कैपिलरी ट्यूब के अंदर बोलता हूँ, जब किसी कंटेनर के अंदर लिक्विड होगा, उस लिक्विड के अंदर कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट करेंगे, इसके अंदर लिक्विड राइज भी हो सकता है, फॉल भी हो सकता है। तो लिक्विड कितना राइज होगा वो डिपेंड है लिक्विड के नेचर के ऊपर। अगर वाटर है तो लिक्विड राइज होगा, मर्क्यूरी होगा तो लिक्विड फॉल होगा। तो लिक्विड जो राइज होगा या फॉल होगा, लिक्विड राइज या फिर मैंने क्या बोला, फॉल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो लिक्विड राइज और फॉल इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब, इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब, इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब, ये डिपेंड किसके ऊपर है, ये डिपेंड है सरफेस टेंशन, लिक्विड का सरफेस टेंशन क्या है, इस लिक्विड की डेंसिटी क्या है, इस कैपिलरी ट्यूब की रेडियस के ऊपर डिपेंड है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड है। और एक चीज यहाँ पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है तो कॉस थीटा के ऊपर भी डिपेंड होता है। तो इसका जो फार्मूला आता है, लिक्विड राइज ऑफ लिक्विड इनसाइड ए कैपिलरी ट्यूब, तो इसका फार्मूला 2T cos थीटा अपॉन में क्या होता है, रो आर जी। तो ये रो क्या होता है, आर क्या होता है, जी क्या होता है, थीटा क्या होता है, सब चीजें आपको लोगों को मालूम होना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था रेनॉल्ड्स नंबर, तो रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में भी बताया था आप लोगों को। तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, जब लिक्विड किसी पाइप के अंदर फ्लो होता है तो वो जो फ्लो रहेगा वो टर्बुलेंट होगा कि स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, वो बताएगा रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, एक प्योर नंबर होता है जो बताता है कि जो लिक्विड का फ्लो होगा वो स्ट्रीमलाइन होगा कि टर्बुलेंट। अब ये स्ट्रीमलाइन क्या होता है, टर्बुलेंट क्या होता है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। तो ये जो रेनॉल्ड नंबर एक्चुअली होता है ये डिपेंड किसके ऊपर होता है, इनर्शियल फोर्स। कौन सा फोर्स बोला मैंने, इनर्शियल फोर्स अपॉन में विस्कस फोर्स, तो इनका इसका रेशियो होता है। अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमको एक फार्मूला मिलता है। तो क्या फार्मूला होता है, एक्चुअली रेनॉल्ड नंबर डिपेंड होता है डायमीटर ऑफ पाइप का डायमीटर कितना है उस पर डिपेंड होता है। यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी उसके ऊपर डिपेंड होता है, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड उसके ऊपर डिपेंड होता है, और साथ साथ में विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल होता है। और मैंने आपको बताया था कि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर 1000 रहती है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, अगर 1000 के ऊपर चलेगी तो कौन सा फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का कंसेप्ट क्यों आया, वेलोसिटी ग्रेडियंट का कंसेप्ट इसलिए आया कि एक लिक्विड की लेयर होती है, तो लिक्विड की हर लेयर की जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। ये आपकी पता है कि स्टेशनरी लेयर जो बॉटम सरफेस होता है, तो यहाँ पे जो लिक्विड एकदम शांत रहता है, फ्लो नहीं होता, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो स्पीड क्या होती है, इंक्रीज हो रही है। स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ रहा है तो स्पीड क्या हो रही है, बताओ, इंक्रीज हो रही है। स्पीड, हर लेयर की स्पीड इंक्रीज होती है। इसका मतलब क्या होगा, मान लो ये वेलोसिटी भी, मानो वेलोसिटी भी कितने डिस्टेंस पे, तो x डिस्टेंस पे, तो जैसे डिस्टेंस चेंज हो जाएगा dx, तो यहाँ पे जब dx होगा मतलब डिस्टेंस चेंज होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी लेयर, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। वेलोसिटी क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। और इसका यूनिट क्या होता है, तो मीटर क्या होगा, मीटर पर सेकेंड अपॉन में मीटर, मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसका यूनिट होता है पर सेकंड, याद रखना, पर सेकंड बचा। ये बात याद रखना, पर सेकंड को अपन ऐसा लिखते हैं s⁻⁻1, इसी को पर सेकंड बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट, याद रखना। उसके बाद में मैंने बताया था कि विस्कोसिटी के बारे में। तो विस्कोसिटी के बारे में किसने, न्यूटन ने बताया, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ, क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। इसने विस्कोसिटी के बारे में बताया न्यूटन ने, और न्यूटन ने क्या बताया कि भैया हर लेयर के बीच में एक विस्कस फोर्स लगता है, और विस्कस फोर्स की वजह डिसाइड करता है
विस्कस फोर्स की वजह से हर लेयर की स्पीड कैसी होती है, अलग अलग होती है। हर लेयर में जो लिक्विड फ्लो होता है उसकी स्पीड अलग अलग होती है। तो ये जो विस्कस फोर्स होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसको, एरिया ऑफ द लेयर, ईच लेयर एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब बता प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा जिसको हम ईटा बोलेंगे, और इस ईटा को जो बोलते हैं विस्कोसिटी। यही है क्या, विस्कोसिटी। यही क्या है, विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी की डेफिनेशन हमने किए थे कि भैया कितना विस्कस फोर्स लगता है पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये विस्कोसिटी का फार्मूला है, ये विस्कोसिटी का फार्मूला है। ओके, विस्कोसिटी कितना विस्कस फोर्स लगता है पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया न्यूटन ने बताया विस्कोसिटी के बारे में। फिर स्टोक्स बाबा आया और स्टोक्स ने भी विस्कोसिटी के बारे में बताया। अब स्टोक्स ने विस्कोसिटी के बारे में क्या बताया, तो विस्कोसिटी के बारे में उसने बताया, हाँ तो स्टोक्स ने भी बताया, स्टोक्स ने विस्कोसिटी के बारे में बताया। उससे आया स्टोक्स लॉ, और स्टोक्स लॉ क्या बोलता है कि जो विस्कस फोर्स जो होता है, कौन सा फोर्स बोला मैंने, विस्कस फोर्स। ये जो विस्कस फोर्स जो होता है, ये स्टोक्स ने उस बॉडी के बारे में बताया, वो बॉडी जो फ्रीली फॉल हो रही है। ये कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड रखा गया है, और इस लिक्विड के अंदर जब हम किसी स्फेरिकल बॉल को फ्रीली फॉल करते हैं तो इसके ऊपर विस्कस फोर्स लगता है। तो वो जो विस्कस फोर्स लगेगा, विस्कस फोर्स इस बॉल के ऊपर लगेगा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा कि इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस कितनी उस पर डिपेंड है, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी उसके ऊपर डिपेंड है, और किसके ऊपर डिपेंड है, इसकी कितनी स्पीड से नीचे आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। जितने ज्यादा स्पीड से आएगा उतने ज्यादा इसके ऊपर विस्कस फोर्स लगेगा, और विस्कस फोर्स हमेशा अपवर्ड रखता है। याद रखना, विस्कस फोर्स हमेशा कैसा लगता है, अपवर्ड, इस बॉल के अपवर्ड लगते हैं। और बॉल का वेट हमेशा कैसा होता है, डाउनवर्ड, mg। और मास का मतलब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये याद रखना है। मास का मतलब क्या होता है, डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का मतलब क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये बात याद रखना, ठीक है। तो जब स्टोक्स लॉ क्या बोलता है कि विस्कस फोर्स, किसी बॉल के ऊपर विस्कस फोर्स लग रहा है, वो डिपेंड किसके ऊपर है, तो रेडियस के ऊपर डिपेंड है, और कितने स्पीड से उस फ्लूइड के अंदर गिर रहा है उसके ऊपर डिपेंड है, और साथ साथ में किसके ऊपर डिपेंड है, विस्कोसिटी के ऊपर भी डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है, विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड है। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट की वैल्यू हम एक्सपेरिमेंट के निकाला गया है, आर बी ईटा। ये ईटा ने क्या, विस्कोसिटी, याद रखना, ठीक है। ये फार्मूला मिल गया, और ये फार्मूला किसकी मदद से निकाला गया है, डायमेंशन क्या एनालिसिस से निकाला गया है, डायमेंशन एनालिसिस से इसको निकाला गया है। ये बात याद रखना, ठीक है। उसके बाद में बता रहा हूँ कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। इसका एक्सप्रेशन आपको बोर्ड में पक्का पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, तो जब किसी लिक्विड के अंदर स्फेरिकल बॉल गिरता है तो उसकी स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज हो जाती है, फिर स्पीड इंक्रीज होने के बाद में फिर स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। तो कितनी मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड अटेन कर लेता है, मतलब जैसे जैसे नीचे करेगा तो वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी, फिर एक मैक्सिमम स्पीड जब वो अटेन कर लेगा फिर स्पीड नहीं बढ़ेगी, वो स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। तो वो जो मैक्सिमम स्पीड जो अटेन कर रहा है उसी मैक्सिमम स्पीड को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं, टर्मिनल। तो टर्मिनल वेलोसिटी यानी क्या, मैक्सिमम वेलोसिटी है। क्या बताओ, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन या मैक्सिमम वेलोसिटी ऑक्यूपाइड भी बोल सकते हैं, ऑक्यूपाइड बाय कैसे, फ्रीली फॉलिंग क्या बॉडी। तो मैक्सिमम मैंने बोला कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी ऑक्यूपाइड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इनसाइड ए फ्लूइड। क्या इनसाइड है, क्या फ्लूइड बोलो या लिक्विड। तो लिक्विड के अंदर जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल होती है तो कितनी मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड अटेन कर रहा है, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। ये बात याद रखना। अब ये टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना तो कैसे निकालते हैं, तो बहुत आसान तरीका है कि बॉल की जो डेंसिटी है उसको अपन क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे, और जो लिक्विड की जो डेंसिटी रहेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, सिग्मा बोलेंगे। और लिक्विड का जो मास वेट रहेगा, वेट ऑफ लिक्विड, याद रखना, वेट ऑफ लिक्विड। तो आपको पता है वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg, मास इनटू क्या होता है, ग्रेविटी। पता है कि नहीं पता, मास इनटू ग्रेविटी। तो लिक्विड का जो मास रहेगा, फार्मूला क्या है, डेंसिटी इनटू वैल्यूम। तो लिक्विड की डेंसिटी क्या है, सिग्मा, और वैल्यूम क्या है, v इनटू g। ये बात याद रखना। तो एक बात याद रखना कि जब कोई बॉल फ्रीली फॉल होता है इनसाइड लिक्विड, उसके ऊपर तीन टाइप के फोर्स लगते हैं। एक कौन सा, वेट mg जो वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, एक कौन सा विस्कस फोर्स, और एक और फोर्स होता है, कौन सा होता है, अपथ्रस्ट फोर्स। कौन सा फोर्स बोला मैंने, अपथ्रस्ट फोर्स होता है। ये अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है, ये अपथ्रस्ट फोर्स कुछ नहीं होता है, ये किसके बराबर होता है, E इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस।
वेट ऑफ लिक्विड क्या डिस्प्लेस, कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसके ऊपर उसके बराबर होता है। जितना लिक्विड, जब कोई बॉल जब फ्लूइड के अंदर फॉल होगा तो लिक्विड डिस्प्लेस होगा कि नहीं होगा, तो लिक्विड का जो वेट, जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसके वेट के बराबर ये थ्रस्ट फोर्स होता है। तो बताओ एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब जब ये बॉल टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा, टर्मिनल वेलोसिटी ऑक्युपाई कर लेगा, तब अपथ्रस्ट फोर्स, जितने भी अपवर्ड फोर्स होते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स और विस्कस फोर्स दोनों किसके बराबर आता है, वेट ऑफ बॉल के बराबर आते हैं, mg के बराबर आते हैं। वेट ऑफ बॉल, वेट ऑफ क्या बोला मैंने, बॉल के बराबर हो जाते हैं। तो एक बात बताओ, अपथ्रस्ट फोर्स क्या है, तो अपथ्रस्ट फोर्स वेट ऑफ लिक्विड, और वेट ऑफ लिक्विड क्या है, सिग्मा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी, और ये अपथ्रस्ट विस्कस फोर्स क्या फॉर्मूला है, 6 पाई आर वी ईटा बराबर है, और वेट ऑफ बॉल क्या है, mg, mg बोल तो रो vg, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी। अब बताओ मुझे ये है टर्मिनल वेलोसिटी, यही हमको निकालना है टर्मिनल वेलोसिटी। इसको हम जगह पे रखेंगे, तो जगह पे रखेंगे तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा बताओ, 6 पाई आर वी टी इंटू विस्कोसिटी रो वी जी माइनस सिग्मा वी जी, दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, वीजी कॉमन निकल रहा है। तो क्या होगा, हमको टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है हमको, तो टर्मिनल वेलोसिटी, तो ये जो बाकी की जो चीजें वो डिवाइड में आ जाएगा, तो रो माइनस सिग्मा इंटू वीजी, और अपॉन में क्या रहेगा बताओ, 6 पाई आर ईटा बराबर है। अब बताओ इसका कैलकुलेशन करोगे तो क्या होगा, रो माइनस सिग्मा वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्या बॉल, क्योंकि यहाँ पे ये वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेस हुआ था, वाटर जितना स्फीयर का वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर डिस्प्लेस होगा, मतलब वाटर का वॉल्यूम, ये वी जो है ना, ये आप ऐसा कंफ्यूज मत हो ना कि ये पानी का वैल्यू, ये बॉल का वॉल्यूम है, ये पानी का वॉल्यूम है। भाई पानी कितना डिस्प्लेस हुआ है, जितना स्फीयर बॉल का वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस हुआ है। तो बॉल कैसा स्फेरिकल है, इसका फॉर्मूला क्या था, 4/3 आर का क्यूब, और जी जैसा का वैसा, और अपॉन में 6 पाई आर ईटा। अब यहाँ से जो कट रहा है, पाई से पाई कट रहा है, एक आर से एक आर क्या कट रहा है, और 4 से 2 टाइम, और 6 3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 2 है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर क्या आएगा बताओ, रो माइनस सिग्मा, तो देखो यहाँ पे 2 बच रहा है, हाँ 2 बच रहा है, 3 3 9, हाँ 9 हो रहा है, देखो 2 जैसा का वैसा, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 3 जा 9, और क्या बचेगा बताओ, रो माइनस सिग्मा, और क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, तो आर स्क्वायर को भी लिख देता हूँ मैं पहले, आर स्क्वायर, यहाँ पे एक आर स्क्वायर बचा ना कट के, आर स्क्वायर बचा कि नहीं बचा, तो आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इनटू में क्या बचा जी, और अपॉन में क्या बचा बताओ, 1 अपॉन में क्या बचा, ये 3 3 तो 9 तो हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक से बस ईटा बचा। तो ये आपका एक्सप्रेशन था जो उन्हें निकाल के दिया था। तो एक बार और रिवीजन हो गया आपका कैसे है टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। तो ये शॉर्ट में मैंने बता दिया आपको कि जब बॉल फ्रीली फॉल होता है लिक्विड के अंदर, उसके ऊपर 3 टाइप के फोर्स लगते हैं, वेट mg जो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, ये वेट mg जो वर्टिकली के साथ डाउनवर्ड, मास का मतलब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया आप लोगों ने। हाँ तो इस बार क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, अपने क्वेश्चन नंबर 13 हो चुके थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14, तो व्हेन कैपिलरी ट्यूब, जब कैपिलरी ट्यूब जिसकी रेडियस, तो रेडियस आपके पास दी है कैपिलरी ट्यूब की, तो रेडियस बोले तो r, और r कितना दिया 0.45 mm, ये mm के -3, क्योंकि mm कितना होता है, mm का मतलब कितना होता है 0.45 10 का पावर -3 मीटर। अब इसको मैंने बड़ा किया, इसको बड़ा करूंगा तो पावर छोटा होगा, 45 के फॉर्म में लिखना है मुझे, तो इसका 45 मतलब बड़ा किया तो 0.2 के बाद में हटाया, तो ये कितना होगा, तो 10 का पावर -5 छोटा होगा, 10 का पावर -3 से छोटा कितना होता है, 10 का पावर -5 क्योंकि 0.2 के बाद में हटाया, तो 10 का पावर -2 वहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो -3 और -2 कितना हो जाएगा, -5 मीटर हो जाएगा। तो बताओ रेडियस इतनी होगी, जब कैपिलरी ट्यूब को उस लिक्विड के अंदर डिप करोगे तो लिक्विड का लेवल इनसाइड कैपिलरी राइज हो जाएगा, कितने हाइट तक, तो 3 सेंटीमीटर हाइट तक। तो 3 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है बबुआ, सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है 3 × 10 का पावर -2 मीटर, होता है कि नहीं होता। अब बताओ अबाउट द सरफेस ऑफ वाटर, तो कैलकुलेट करना है सरफेस टेंशन, हमको निकालना क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर निकालना है, बोले तो टी निकालना है, कैपिटल टी, ठीक है। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट बोले तो क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट बोले तो थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना दिया है, थीटा कितना दिया है, 0 डिग्री दिया है। ओके, डेंसिटी लिक्विड की दी है, डेंसिटी बोले तो क्या होता है रो बराबर डेंसिटी ऑफ वाटर। अब सिग्मा मत लेना, टर्मिनल वेलोसिटी के समय सिग्मा लिए थे, दो बॉडी थी इसलिए,
अब यहाँ पर रो लेंगे, रो की वैल्यू कितनी थी 1 ग्राम पर सीएम क्यूब। अब सारी चीजें एमकेएस में है, अरे ग्राम पर सीएम क्यूब में है, तो इसको केजी पर सीएम क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 ग्राम का मतलब कितना होता है 10 का पावर -3 केजी, और सीएम का मतलब कितना होता है 10 का पावर -2 मीटर, उसका क्यूब। तो क्या हो जाएगा मतलब 10 का पावर, ये समझ में आ रहा है ना, ग्राम का मतलब 10 का पावर -3 केजी और सीएम का मतलब 10 का पावर -2 मीटर। तो ये केजी जैसा का वैसा रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 10 का पावर -6 मीटर क्यूब, बराबर है। -6 से ये गए तो -3 और -3 ऊपर गया तो क्या होगा +3 केजी पर मीटर क्यूब। मतलब 1 ग्राम पर सीएम क्यूब मतलब 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो चलो अब बताओ, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी दी है कितने 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो जो जो चीजें दी है शिद्दत से लिख लो पूरी। क्या दिया आपके पास, कैपिलरी ट्यूब की रेडियस दी हुई है, दिए, रेडियस को मीटर में कन्वर्ट किया अच्छा फॉर्म में। फिर हमारे पास हाइट, किस हाइट तक लिक्विड राइज हो रहा है, इस हाइट तक लिक्विड राइज हो रहा है 3 सेंटीमीटर तक के, ठीक है, हाइट तक लिक्विड राइज हो रहा है। सरफेस टेंशन हमको निकालना है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 डिग्री, डेंसिटी दी है, ग्रेविटी भी दी है। तो नाउ हम किसका फार्मूला लगाएंगे बताओ, नाउ लिक्विड राइज इनसाइड ए कैपिलरी ट्यूब, हाइट का फार्मूला क्या होता है 2t cos थीटा अपॉन में ρ(r)g होता है कि नहीं होता है। हमको क्या निकालना है, सरफेस टेंशन निकालना है। तो ये इधर आ जाएगा h ρ(r)g और 2 cos थीटा और इधर में t रहेगा। सरफेस जिसको निकालना है उसको जगह पर रखिए। तो सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइट कितनी दी है बताओ 3 × 10 का पावर कितना दिया है -2, डेंसिटी कितनी दी है 10 का पावर 3, रेडियस कितनी दी है 45 × 10 का पावर कितना -5, और ग्रेविटी कितनी, रेडियस भी होगी और ग्रेविटी कितनी दी है 9.8। आई होप आपको समझ रहा होगा। और डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा की जगह क्या आएगा 0 और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो बताओ क्या हो जाएगा, बताओ आंसर कितना होगा 45 3 कितना होता है बोलो, 3 5 15, 312 और ये कितना होगा 13, 135 होगा, बराबर है। और ये कितना होगा 10 का पावर बताओ -1 यानी +1 और -5 और 1 गए तो -4 होगा। तो इंटू में 9.8 बचेगा और इंटू में -4 बचेगा। कैसे, तो 3 में से 2 गए तो +1 और +1 में से -5 गए तो -4 बचेंगे। और 2 × cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, बराबर है, होती क्या नहीं होती है। अब बताओ इसको इससे डिवाइड कर सकते हो तो आंसर आएगा 135, इसका आंसर आएगा 4.9, 10 होके आते 4.9 होता है और 10 का पावर कितना -4। अब बताओ रफ में 135 को 4.9 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 5 45 बचेंगे 4, 9 3 27, 27 और 4 31 बचेंगे 3, 9 1 9, 9 3 12, 4 5 20 बचेंगे 2, 4 3 12 और 2 14 बचेगा 1, 4 1 4 और 1 5, कितना होगा 5 1 6 और यहाँ पे आएगा गड़बड़ हुई क्या, 4 5 20 बचेंगे 2, 4 3 12 और 2 14, यहाँ पे आएगा बचेगा 1, 4 1 4 और 1 5 यहाँ पे आएगा। तो 5 और 1 क्या हो जाएगा कि 5 1 6 6, तो कितना हो जाएगा बताओ 6 6 1 5 पॉइंट 1 के बाद 10 का पावर -4, तो -4 है। तो ये अपन छोटा करेंगे, बताया था मैंने इसको छोटा करेंगे, छोटा किया तो पावर में बढ़ेगा और बड़ा करेंगे तो पावर में क्या होगा, जब इसको बड़ा किया था तो पावर में छोटा हो गया था और इसको छोटा किया मैंने तो क्या होगा पावर में बढ़ेगा। तो कितने से बढ़ेगा +2 आ जाएगा। तो -4 और +2 कितना होगा -2। आई होप आपको समझ रहा होगा। सरफेस टेंशन का यूनिट क्या, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर क्या होता है मीटर, होता है कि नहीं होता। सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होता है बताओ, न्यूटन पर मीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सरफेस टेंशन का यूनिट। एक बार रिपीट कर दोगे समझ में आ गया। देखो इधर सुनो, इसको छोटा किया ये पावर में बढ़ेगा +2 आएगा, इसको मैंने क्या किया बड़ा किया मतलब ये छोटा होगा, कितने से छोटा होगा -2 से छोटा होगा। तो -2 से छोटा होगा तो -3 -2 -5, छोटा यानी माइनस और बड़ा यानी प्लस। इसको मैंने बड़ा किया, कितने से बड़ा किया तो पॉइंट 2 के बाद में लाया तो पावर में +2 आएगा, तो +2 और -4 -2 हो जाएगा। ऐसा मत करना माइनस चलो छोटा किया करके, नहीं भाई -4 से बड़ा कौन होता है -2 होता है। तो ये आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से। तो आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और हमको क्या करना है कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, राइज ऑफ वाटर इनसाइड ए कैपिलरी ट्यूब। भैया जी ठीक है, लक्ष्य 2 जी ठीक है, पेन कॉपी निकालोगे जी और साथ में लिखो जी ठीक है। ध्यान दो, अभी कैलकुलेट राइज ऑफ वाटर इनसाइड ए क्लीन ग्लास
कैपिलरी ट्यूब, एक ग्लास कैपिलरी ट्यूब है जिसकी रेडियस, हमको क्या निकालना है, राइज ऑफ वाटर बोला, तो राइज ऑफ वाटर बोला तो बोले तो हाइट, राइज ऑफ वाटर इनसाइड ए कैपिलरी, इनसाइड क्या कैपिलरी, इनसाइड ए कैपिलरी बोले तो क्या होता है, बोलो 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 बोलो, एच होता है, बराबर है, ये हमको निकालना है, ठीक है, ओके राइट। और उसके रेडियस दी हुई है आपके पास, रेडियस बोले तो क्या आर, कितना दिया 0.1 mm, बराबर है, mm का मतलब कितना होता है -3 मीटर, क्योंकि हमको एम के सिस्टम में चाहिए, क्या में चाहिए, एम के सिस्टम में चाहिए, तो 0.1 mm बोले तो 0.1 × 10⁻³ मीटर, और इसको बड़ा करूँगा तो ये छोटा होगा, कितने से छोटा होगा, -1 से छोटा होगा तो -4 मीटर, याद रखना, -3 से छोटा -4 होता है, तो बड़ा करोगे बाबा, वैल्यू बड़ी करोगे तो ये छोटा होगा पावर, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो ये रेडियस निकल गई कैपिलरी ट्यूब की। अब बताओ, इसको इमर्ज किया वाटर में जिसका सरफेस टेंशन आपके पास दिया हुआ है, हाँ सर सरफेस टेंशन दिया हुआ है, कितना दिया है, तो T = 7 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है। और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी दिया हुआ है आपके पास, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोले तो थीटा, कितना दिया है 0 डिग्री दिया हुआ है। और आपके पास डेंसिटी भी दी है, डेंसिटी बोले तो क्या रो, ये सिंबल होता है रो का, ठीक है, कितने दिए 1000 का मतलब 10⁻³ kg/m³। और आपके पास ग्रेविटी भी दी है 9.8 मीटर/s²। तो नाउ आपको पता है राइज ऑफ लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब, उसका फार्मूला तो आपको पता ही है 2T cos θ/ρ/g। क्या यहाँ से सभी चीज़ें दी है, नई चीज़ें नहीं दी रहेगी तो सोचने का फिर बाद में, सभी चीज़ें दी है, सरफेस टेंशन दिया है, हाँ दिया है, थीटा दिया है, हाँ दिया है, डेंसिटी दी है, हाँ दी है, रेडियस दी है, हाँ दी है, ग्रेविटी भी दी है, हाँ दी है, सभी चीज़ें दी हुई है। तो बस पुट करो, 2 × सरफेस टेंशन कितना 7 × 10⁻², और cos θ cos 0 हो जाएगा, बराबर है, यस आर नो, यस आर नो, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, cos 0। और रो डेंसिटी कितनी दी है 10⁻3, और रेडियस कितनी दी है बताओ, रेडियस 10⁻1 × 10⁻⁻4, और ग्रेविटी कितनी दी है 9.8। आई होप आपको समझा होगा। तो 98 के आधे करोगे ना तो 0.49 होता है, नहीं 4.9 होता है, ये तो आपको मैंने जब ही बताया था, एस आर नो 4.9 बोला था कि नहीं बोला था, कि 2 से इसको डिवाइड करोगे 9.8 मतलब 2 1 जा 2 और 2 4 49 जा 98 होता है, तो 2 4 जा 8 बचा 1 पॉइंट है तो 0.18, 2 9 जा 18, इतना समझ में आ गया। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 10⁻⁻4 में से 10⁻3 गया तो 10⁻−1 बचेगा। अब नीचे कितना बचा और ऊपर कितना बचा सोचो, 7 × कितना बचा बताओ 10⁻−2, cos 0 की वैल्यू 1। क्या मैं इसको 49 लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो सर, बिंदास लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते आप, 49 लिखोगे, इसको बड़ा किया तो पावर क्या होगा छोटा, 10 का पावर कितना होगा -2, यस आर नो, -2 से -2 भी गया, मर गया बेचारा, -2 से -2 भी क्या हो गया, मर गया। अब बचा कौन, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 1/7 बचा, क्या बात है सर, क्या बात है। बस 7 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 को भाग जाता नहीं तो 0 पॉइंट, ये हो गया 10, 7 1 जा 7, बचेंगे 3, हो जाएगा 30, 728, बचेंगे 2 20, 7 दूनी 14, बचेंगे कितने 6 60, 7 या 8 56, क्या बात है, क्या बात है, हो गया काफ़ी। हाइट की वैल्यू क्या में रहेगी, मीटर में रहेगी। तो इतने मीटर तक लिक्विड क्या होगा, राइज होगा, इतने मीटर तक लिक्विड क्या होगा, राइज होगा। शायद कहीं ना कहीं गलती तो नहीं हुई, हाँ बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, इतने मीटर तक लिक्विड राइज होगा, मतलब कितना सेंटीमीटर, 14.28 सेंटीमीटर, इतने हाइट तक लिक्विड राइज होगा, ऐसा उसका मीनिंग है। आपकी स्केल की जो स्केल नहीं होती क्या 15 सेंटीमीटर की, तो उससे बस समथिंग 14.2 सेंटीमीटर तक लिक्विड राइज होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार ऊपर देख लो, आपके पास राइज ऑफ लिक्विड मतलब हाइट आपको निकालनी है, क्वेश्चन मार्क का साइन दे देने का, रेडियस दी हुई है एमएम में, एमएम के -3 और इसका -1, 10⁻⁴, फिर सरफेस टेंशन भी आपके पास दिया हुआ है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी 0 दिया है, डेंसिटी आपके पास दी है, देखो डेंसिटी का मतलब रो होता है, और ग्रेविटी भी आपके पास दी हुई है 9.8। आपको राइज ऑफ लिक्विड निकालना है, तो राइज ऑफ लिक्विड बोले तो हाइट का फॉर्मूला आपको पता है 2T cos θ/ρ/g। तो टी की वैल्यू दी थी, थीटा की वैल्यू दी थी, रो डेंसिटी की, आर की वैल्यू, जी की वैल्यू, फिर कट रहा है तो काट डालने का 4.9, जो जितना पॉसिबल है उतना, ये 4.9 हो सकता है, 7 × 10⁻², cos 0 की वैल्यू 1 हो सकती है, फिर ये मैंने बोला 4.9 है, इसको मैं क्या 49 कर सकता हूँ, क्या तो कर सकता हूँ, इसको बड़ा किया तो ये छोटा हो जाएगा पावर, -2 से -2 भी मर गया, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 को 1 से डिवाइड कर सकते हो,
लॉग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। हाँ, तो लिक्विड राइज टू हाइट ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। देखो इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या बोल रहा है, अ लिक्विड राइज टू हाइट। हाँ, तो लिक्विड राइज टू हाइट 4.5 सेंटीमीटर इन अ ग्लास कैपिलरी ट्यूब। ग्लास कैपिलरी ट्यूब जिसकी रेडियस 0.01 सेंटीमीटर है। मतलब एक ग्लास की कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड जो राइज होगा वो 4.5 सेंटीमीटर तक राइज होगा। ठीक है, अगर उस ग्लास की रेडियस 0.01 सेंटीमीटर है तो बताओ कितने हाइट तक लिक्विड राइज होगा जब रेडियस 0.02 सेंटीमीटर। देखो मैंने आपको बोला था एक कैपिलरी ट्यूब जिसकी रेडियस 0.01 सेंटीमीटर, तो उसमें लिक्विड 4.5 सेंटीमीटर तक राइज हो रहा है। अगर मैं ग्लास की रेडियस बढ़ा दूँ, ग्लास कैपिलरी ट्यूब की रेडियस बढ़ा दूँ 0.02, तो पता है रेडियस बढ़ने से लिक्विड कम राइज होता है। आपको पता है, क्योंकि आपको फार्मूला पता होगा राइज ऑफ लिक्विड का 2t cos थीटा अपॉन में रो आर जी। ये फार्मूला है क्या नहीं है? तो बताओ, टेंशन बताओ, वही लिक्विड इसमें भी है, वही लिक्विड इसमें भी है, तो दोनों का सरफेस टेंशन सेम रहेगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट इसमें वही रहेगा, इसमें भी एंगल ऑफ कांटेक्ट वही रहेगा, क्योंकि इसमें भी वही लिक्विड है, वही ग्लास है, वही लिक्विड है, वही ग्लास है, मटेरियल तो एक ही है ना, बस उसका रेडियस चेंज हो रही है। तो बताओ ये भी कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, ग्रेविटी भी कांस्टेंट रहेगी, तो हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी रेडियस को। मतलब रेडियस अगर बढ़ाओगे तो हाइट क्या होगी? कम होगी। मतलब लिक्विड जो राइज होगा वो कम होगा। तो दूसरे कैपिलरी ट्यूब की जो लिक्विड राइज होगा तो उसकी हाइट क्या होगी निकालो बोल रहा है। इस कैपिलरी ट्यूब को डुबाया लिक्विड के अंदर तो 4.5 सेंटीमीटर तक लिक्विड राइज हुआ। तो दूसरे कैपिलरी ट्यूब में उस लिक्विड को, मतलब उसी लिक्विड में वही कैपिलरी ट्यूब, बस उसकी रेडियस बढ़ा कर अगर डुबाओगे तो कितने हाइट तक लिक्विड राइज होगा निकालो बोल रहा है। तो बस प्यारा सा क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लिक्विड क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। कितने हाइट तक? तो h1, इसको हाइट को h1 नाम दे देंगे। 4.5 सेंटीमीटर तक लिक्विड राइज हो रहा है। कब? जब रेडियस कितनी बताओ? 0.01 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जब भी दो हाइट दो रेडियस की बात आती है तो रेशो की बात आती है, और रेशो के समय यूनिट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब बताओ हमको क्या बोल रहा है, आपको निकालना है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ लिक्विड। नई वाली हाइट निकालना है, मतलब कितने लिक्विड की हाइट बढ़ेगी जब रेडियस कितने से रेडियस नई, मतलब कैपिलरी ट्यूब की रेडियस कितनी हो जाएगी? 0.02 सेंटीमीटर। तो बताओ बड़ी हुई क्या छोटी हुई? ये 0.01 था, बढ़ गई रेडियस। तो ये हमको नई हाइट निकालना है। तो उसके लिए आपको फार्मूला पता है, राइज ऑफ लिक्विड इनसाइड ए कैपिलरी, इनसाइड क्या बोला मैंने? कैपिलरी ट्यूब। क्या होता है फार्मूला? कैपिलरी ट्यूब क्या होता है फार्मूला? बोलो H = 2t cos थीटा अपॉन में रो आर जी। और जब भी दो हाइट दो रेडियस की बात आती है R2, तो उस समय हम रेशो करते हैं, और रेशो के समय क्या करते हैं? कांस्टेंट वाली चीज़ को गायब कर देते हैं। तो एज ए आपको पता है, एज 2t, दो नंबर हो गया, t ये थीटा रो आर, नहीं आर नहीं, एंड क्या रहे बाबा जी, ये दिए क्या अपने पास? टेंशन दिया है क्या? थीटा दिया है क्या? नहीं। रो दिया है क्या? जी नहीं। ये सब कांस्टेंट हो गए, क्योंकि सेम लिक्विड है, सेम ग्लास मटेरियल है, तो ये सब के सब क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब हाइट क्या रहेगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी किसको? रेडियस को। ये सब 2t cos थीटा रो जी ये सब कांस्टेंट है। ये 1 बचेगा, 1/r इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो हमको S2 निकालना है, तो S2 बाय क्या करेंगे बताओ? H1 रेशो करोगे, ये 1 क्या होगा? R2, और ये 1 क्या होगा? R1। आई होप आपको समझ रहा होगा। S2 के समय 1/R2 रहेगा, H1 के समय 1/R1। तो R1 कहाँ जाएगा? ऊपर, R1/R2, और ये डिवाइड वाली चीज़ क्या में जाएगी? इनटू में। तो R1 कितना दिया बताओ? R1 कितना दिया बताओ? 0.01। R2 कितना दिया है? 0.02। और H1 कितना दिया? हाइट कितनी दी थी पुरानी वाली? 4.5। तो मैंने आपको बताया था इसके पॉइंट 2 के बाद में हटाऊँ, इसके भी पॉइंट 2 के बाद में हटेंगे, ये 4.5 बराबर। इसके पॉइंट 2 के बाद में हटाओ तो ऊपर वाले के भी पॉइंट 2 के बाद में हटाएंगे। अगर 0.01 जा 1, 0.012 जा 0.002, तो दो से इसको डिवाइड करो, तो 2 जा 4, पॉइंट है तो पॉइंट, 2 जा 4, बचेगा 1, 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो 2.25 सेंटीमीटर तक क्या होगी? हाइट क्या होगी? नई वाली हाइट क्या होगी? राइज होगी। आई होप आपको समझ रहा होगा। देखो पहले हाइट लिक्विड कितने तक राइज हो रहा था? 4.5 सेंटीमीटर। अभी आधी तक राइज हो रहा है लिक्विड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जब भी आपको क्या बोला मैंने, देखो समझ में आएगा क्वेश्चन का मीनिंग समझा क्या? पहले कैपिलरी ट्यूब जो थी, मतलब ग्लास कैपिलरी ट्यूब, उसको लिक्विड के अंदर लिक्विड के अंदर डिप कर रहे थे, तो उस ग्लास कैपिलरी ट्यूब की रेडियस आपके पास दी है 0.01 सेंटीमीटर, तो लिक्विड के अंदर डिप कर रहे थे तो 4.5 सेंटीमीटर तक लिक्विड राइज होता था। अब वही ग्लास कैपिलरी ट्यूब, बस उसकी रेडियस बढ़ा दी अपन ने, तो उसको उसी लिक्विड के अंदर डिप करेंगे तो लिक्विड कितना राइज होगा निकालना था। तो राइज ऑफ लिक्विड इनसाइड ए कैपिलरी ट्यूब, उसका फार्मूला ये है,
तो जब भी दो हाइट दो रेडियस, तो सबसे पहला रूल बताया कि जब भी दो हाइट दो रेडियस दी रहेगी तो रेशो करना है, और रेशो के समय यूनिट को छेड़छाड़ मत करना। ये सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में निकलेगी। इतना भी क्लियर हो गया? हाँ सर ये तो क्लियर हो गया। कांस्टेंट वाली चीज़ों को निकाल लो। ये हाइट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी रेडियस को, रेडियस बढ़ रही है इसका मतलब हाइट कम होगी, और हाइट सच में कम आई। तो ये कौन निकालना है? S2 निकालना है, तो S2/H1 1/R2 1/R1, ये R1 ऊपर कूद जाएगा, नीचे वाला ऊपर 1 के साथ में, ये R2 1 के साथ में हो जाएगा, और डिवाइड वाला H1 उधर इंटू में जाएगा। R1 की वैल्यू पुट किया, R2 की वैल्यू पुट किया, इसका कैलकुलेशन किया, इसको इससे डिवाइड किया, आ गया आंसर। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट धन से, और पढ़ाई करो मन से। इस बार अभी जो क्वेश्चन पढ़ाया मैंने उसके जैसा चाहिए क्वेश्चन है। अभी जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाया उसके जैसा क्वेश्चन है। वाटर राइजेस टू हाइट, हाइट अपने पास दी है 3.2 सेंटीमीटर। एक कैपिलरी ट्यूब है, उसमें हाइट क्या, लिक्विड जो राइज हो रहा है इस हाइट तक लिक्विड राइज हो रहा है इन ए ग्लास कैपिलरी ट्यूब। फाइंड हाइट टू विच सेम वाटर राइजेस इन अनदर कैपिलरी। मतलब वही सेम वाटर राइजेस होगा तो उसकी हाइट क्या होगी निकालना है। अगर आपके पास कंडीशन दी है, क्या कंडीशन दी है? कैपिलरी हैविंग हाफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब पहले वाली कैपिलरी का एरिया क्या रहा होगा? A1 रहा होगा, बराबर है। तो नई वाली कैपिलरी ट्यूब का जो एरिया रहेगा A2 वो हाफ रहेगा पुरानी वाली के। मतलब एरिया कम हुआ कि ज़्यादा हुआ? कम हुआ। तो नई वाली हाइट बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। एरिया कम हुआ तो रेडियस भी कम होगी भाई। अरे बाबा एरिया कम हुआ तो क्या होगा? रेडियस भी क्या होगी? कम। तो कंडीशन क्या दिया है कि भैया एक कैपिलरी ट्यूब है, उसको आप लिक्विड के अंदर डिप कर रहे हो। एक कैपिलरी ट्यूब है, इसको लिक्विड के अंदर डिप कर रहे हो तो लिक्विड राइज हो रहा है। कितने हाइट तक लिक्विड राइज हो रहा है? 3.2 सेंटीमीटर लिक्विड 3.2 सेंटीमीटर हाइट तक लिक्विड राइज हो रहा है। उसी कैपिलरी ट्यूब को, मतलब उसी तरह की दूसरी कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड के अंदर वही लिक्विड में डिप करेंगे तो लिक्विड कितना राइज होगा? अगर वो नई वाली कैपिलरी ट्यूब का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 वो हाफ रहेगा, हाफ पुराने वाले के। ये कंडीशन है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? अब कैपिलरी ट्यूब का एरिया, तो एरिया क्या होता है? पाई r का स्क्वायर पूरे हाइट तक। पाई r का स्क्वायर पूरे क्या होता है? हाइट तक। कैपिलरी ट्यूब बराबर है पाई r का स्क्वायर पूरे हाइट तक ही रहेगा। गड़बड़ लग रही है। ओके, पाई r का स्क्वायर पूरे हाइट तक, हो पाई r का स्क्वायर पूरे हाइट तक। तो यहाँ पे पाई r का स्क्वायर पूरे हाइट तक लेना, लेकिन पाई r का स्क्वायर लिया है क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोला। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी क्या होता है? ध्यान दो, इधर सुनो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एरिया में क्या फ़र्क है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है ओनली इतना पोर्शन, इतना, यह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और दूसरे कैपिलरी ट्यूब का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मात्र इतना सा है। ये पूरा एरिया बोला तो पूरा एरिया में मतलब ये बाहर का भी आता है सरकमफ्रेंस, और अंदर का भी मतलब अंदर का भी एरिया आता है, मतलब टोटल सरफेस एरिया। मतलब बाहर का भी कैपिलरी ट्यूब बोला तो सिलेंड्रिकल होता है, और सिलेंडर में क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया होता है। आपको पता है कर्व सरफेस एरिया, और साथ में एरिया ऑफ बेस पाई r का स्क्वायर और पाई r का स्क्वायर, 2 पाई r का स्क्वायर। मालूम है कि नहीं मालूम है? कर्व सरफेस एरिया मतलब समझता है क्या? ये आपका प्लेन सरफेस एरिया है। अब ये हो गया, मैंने कर्व कर दिया, तो देखो दिख रहा है ये कर्व सरफेस एरिया, और ये एरिया ऑफ बेस, तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया बोला कि उसने नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोला। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है मात्र ये पोर्शन आता है, ये वाला ढक्कन का एरिया, ठीक है। ये इसका एरिया जो है नए वाले का एरिया जो है नई वाली पुरानी वाली के आधा है, ऐसा उसका मीनिंग है। तो बताओ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई r का स्क्वायर पूरे हाइट तक नहीं होगा, पूरे हाइट तक तो वैल्यूम होगा भाई। पाई r का स्क्वायर पूरे हाइट तक, ये तो क्या है बताओ? वैल्यूम है। वैल्यूम का फार्मूला होता है वो तो। यस सर, नो? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है, तो पाई r का स्क्वायर पूरे हाइट तक नहीं आएगा। ये पाई R2 का स्क्वायर 1/2, ये पाई R1 का स्क्वायर, पाई से पाई मर गया। तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायर हटेगा तो क्या में जाएगा? रूट में। R1 का स्क्वायर बाय 2, ध्यान दो अच्छे से, स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा। R1 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो R1 का स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या होगा? R1, और ये √2 जैसा का वैसा रहेगा बेचारा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इतना रहेगा कि नहीं रहेगा? अब लेकिन मुझे S2 निकालना है, तो जब भी हाइट की बात आती है, कैपिलरी ट्यूब की बात आती है, तो राइज ऑफ लिक्विड वाला फार्मूला लगाओगे। राइज ऑफ लिक्विड इनसाइड है क्या? इनसाइड है कैपिलरी ट्यूब। इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या था? R1 भी दिया था आपके पास, R2 भी दिया था, S2 निकालना था। इस बार एरिया की बातें दी थी, और एरिया से हमने दोनों के रेडियस के बीच में रिलेशन निकाल दिया। तो बताओ H = 2t cos थीटा अपॉन में ρRg होता है। यस आर नो? तो एज ए लिखोगे एज 2
टी कॉस थीटा रो एंड जी, ये सब के सब क्या बताओ आर कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जब हटते हैं तो प्रोपोर्शनल का साइन आता है। तो हाइट जो होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेडियस को। कौन निकालना है हमको बताओ, h2 निकालना है। तो h2 को ऊपर रखेंगे, h1 को नीचे लिखेंगे, 1/r2 1/r1, r1 ऊपर कूदेगा, r2 नीचे आ जाएगा, बराबर है। तो r1 की वैल्यू कितनी है, r1 की वैल्यू नहीं पता, r1 जैसा का हमको h2 निकालना है, तो r1 जैसा का वैसा r2 की वैल्यू कितनी बताओ, r1/√2, और ये h1 हो जाएगा। तो r1 से r1 मर गया, ये √2 ऊपर जाएगा, तो h2 की वैल्यू √2 होगी, और h1 कितना दिया बताओ 3.2 दिया है। क्या बात है, h1 कितना दिया 3.2 दिया है, और √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, याद होगा 3.2, याद है कि नहीं है, याद है कि नहीं है। हाँ तो बताओ 32 चौ कितना होता है, 4 दूना 8, 4 3 12, 128 होता है। 32 4 जा 128, 128 के हाथ बच गए 12, 32 1 32, 32 और 12 कितने होते हैं 2 4 4, 4 40 के 4 बच्चे 4, 32 चौ 128, क्या बात है 128, 128 132, 132 के 2 बचेंगे 13, ठीक है। 32 1 32, 32 और 13 कितने हो गए 5, 45, क्या बात है, होगा कि नहीं होगा। पॉइंट कितने के बाद आएगा 1 2 3 4 के बाद में, 1 2 3 4 के बाद में, मतलब 4.5248 सेंटीमीटर, और इतने हाइट तक लिक्विड राइज होगा। तो मैंने बोला था देखो एरिया कम हो गया, एरिया क्या हो गया कम हो गया, तो हाइट देखो लिक्विड राइज हो रही है 4.5, पहले 3.2 तक राइज होता था, अभी कितने तक राइज हो रहा है 4.5। तो पॉइंट के बाद, ये पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, यहाँ पे भी आप एक डिजिट रख सकते हो, 4.5 लिख सकते हो या लिखो, उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट का डिजिट 5 से बड़ा है तो इसको क्या कर सकते हो बताओ, 5 कर सकते हो, कहाँ को 6 करेगा पे 8 है तो इसको 5 करेगा, लिखो, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो अभी इधर सुनो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस, ये दिए रेडियस, तो चलो रेडियस दिए, रेडियस दिए, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब, तो कैपिलरी ट्यूब के अपने पास क्या दिए है रेडियस दी हुई है, रेडियस बोले तो r, और r कितना दिया है 5 × 10⁻⁴ मीटर दिया हुआ है। इसको इमर्स किए बिकर के अंदर, एक बिकर होगा, इस बिकर के अंदर इस कैपिलरी ट्यूब को अपने इमर्स किए, हाँ किए, इमर्स कर दिया आप लोगों ने। तो मर्क्यूरी, अब मर्क्यूरी का लेवल इनसाइड है कैपिलरी ट्यूब राइज होगा कि फॉल होगा, मर्क्यूरी है तो लिक्विड क्या होगा राइज होगा कि फॉल होगा, सर फॉल होगा। मर्क्यूरी के समय मर्क्यूरी वेट नहीं करती, पकड़ती नहीं सॉलिड को, वो फॉल हो जाएगी, तो फॉल हो जाएगी। तो कितने लेवल तक मतलब मर्क्यूरी लेवल इनसाइड ए कैपिलरी ट्यूब फाउंड टू बी 8 × 10⁻³ मीटर बिलो, तो हाइट जो हो रही है बिलो जा रही है इसलिए निगेटिव में रहेगी। देखो राइज जब होती है तो उसको पॉजिटिव में पकड़ना, यहाँ लिक्विड क्या हो रहा है फॉल हो रहा है बिलो द लेवल ऑफ रिजर्वायर, बात समझ में। मर्क्यूरी लेवल इनसाइड द ट्यूब इज फाउंड टू बी बिलो, बिलो बोला तो हाइट जो रहेगी, यहाँ पे लिक्विड राइज हो रहा है, क्या लिक्विड लेवल फॉल इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, तो इसलिए लिक्विड क्या हो रहा है बताओ, लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, इनसाइड द कैपिलरी, इनसाइड द कैपिलरी, लिक्विड बोले तो कौन है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इनसाइड द कैपिलरी इज फॉल हो रही है, फॉल, फॉल बिलो तो क्या बिलो तो जानते छोड़ो इतना लिखो, फॉल हो रही है, इसलिए हाइट जो रहेगी 8 × 10⁻³ मीटर। नेगेटिव आया क्यों आया, सबको समझा गया, हाँ सर नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि लिक्विड लेवल फॉल हो रहा है। और बताओ सर आपने को क्या निकालना है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, इस बार देखो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आप लोगों को निकालना है मर्क्यूरी और ग्लास के बीच का, बस थीटा निकालना है, ध्यान दो अच्छे से, हमको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है, क्या निकालना है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है, क्या निकालना है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है, थीटा निकालना है। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने के लिए हाइट दिया तो हाइट का फार्मूला यूज़ करेंगे, राइज ऑफ लिक्विड का फार्मूला यूज़ करेंगे, और सरफेस टेंशन आपको दिया हुआ है, सरफेस टेंशन किसका मर्क्यूरी का, ऑफ मर्क्यूरी बोले तो क्या टी कितना दिया है बताओ 0.465 न्यूटन पर मीटर, और डेंसिटी भी दी आपके पास, डेंसिटी कितनी दी मर्क्यूरी की रो 13.6 10⁻³ kg पर मीटर की, बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है मर्क्यूरी की, और ग्रेविटी भी दी है कितनी 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। नाउ सोचो आप किसका फार्मूला लिखोगे, राइज ऑफ लिक्विड का फार्मूला लिखोगे, तो राइज ऑफ लिक्विड बोलते हैं यहाँ पे राइज ऑफ लिक्विड का फार्मूला लिखोगे क्या, नहीं, यहाँ पे लिक्विड फॉल हो रहा है तो राइज भी हो सकता है एक तो
सॉल्व भी हो सकता है। नाउ हाइट का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, 2t cos थीटा अपॉन में क्या रो आर जी। तो हाइट की वैल्यू आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो डिवाइड वाली चीज़ क्या में जाएगी, cos थीटा को जगह पे रखोगे क्योंकि वो थीटा हमको निकालना है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो डिवाइड वाली चीज़ क्या में जाएगी, इनटू में, एच इंटू रो आर जी, क्या बात है, और 2t डिवाइड में आएगा। देखो एक बार फिर से रिपीट करो, cos थीटा जगह पे डिवाइड वाली चीज़ इंटू में, इंटू वाली चीज़ डिवाइड में आएगी। अब वैल्यू पुट करो, एच की वैल्यू क्या है बताओ, एच की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, क्या है बताओ, नेगेटिव 8 है, यस सर नो, नेगेटिव एच है कि नहीं है, अरे बाबा नेगेटिव है ना। तो बताओ एच की वैल्यू नेगेटिव 8 इंटू 10 का पावर कितना, बताओ कितना दिया, -3। डेंसिटी कितनी दी बताओ, डेंसिटी कितनी दी बताओ, डेंसिटी कितनी दी है 13.6, 10 का पावर 3, 13.6 10 का पावर 3। रेडियस कितनी दी है, रेडियस दी है क्या आपके पास, रेडियस लिखा नहीं क्या मैंने, रेडियस दी है 5 इंटू 10 का पावर -4, हाँ रेडियस दी हुई है, रेडियस भी दी है 5 इंटू 10 का पावर -4। और ग्रेविटी कितनी 9.8, 2 इंटू सरफेस टेंशन कितना दिया है 0.465, 0.465 दिया हुआ है, 0.465 दिया हुआ है। हाँ ओके, तो ये समझ में आ गया। हाइट आपके पास दी हुई है, हाइट आपके पास दी है, हाँ दी हुई है सर, राइज ऑफ लिक्विड, ये बिलो तो जा रहा है हाँ? और आपके पास डेंसिटी भी दी हुई है, हाँ डेंसिटी भी दी है, रेडियस भी दी हुई है, हाँ रेडियस भी दी हुई है, ग्रेविटी भी दी हुई है 9.8, टू जैसा का वैसा, सरफेस टेंशन भी दिया हुआ है। अब आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा बताओ, आप इसको अच्छे से सॉल्व करना, बिल्कुल बड़े प्यार से सॉल्व करना। तो 2 के आधे होते हैं 4, हाँ होते हैं सर। तो ये हो जाएगा -4, और क्या हो सकता है +3 -3 को उड़ गया, बराबर है, उड़ गया बेचारा। अब बताओ 500 का 30 हो सकता है इसका मल्टीप्लिकेशन, 5 6 जा 30, 5 3 15, 15 और 3 कितना होता है 18, बच गया 1, 5 1 5 और 1 6। फिर से रिपीट करो, 500 का 30 बचेंगे 3, 5 3 15 और 3 18, बचा 1, 5 1 5 और 6 बराबर है। पॉइंट कितने के बाद आएगा, 1 के बाद आएगा। और इंटू में कितना बचेगा, तो 10 का पावर, इंटू में 9.8 बचेगा, हाँ सर इंटू में 9.8 बचेगा, और ये 10 का पावर -4 एज इट इज रहेगा। और नीचे में कितना बचा बताओ 0.465। तो जितना अपने से बन सकता है उतना बना लो, फिर लॉग से बनाएंगे। फिर क्या होगा बताओ, 4 8 32 होगा, हाँ 32 हो गया सर। 400 का 24, 24 और 3 27 होगा कि नहीं होगा। पॉइंट कितने के बाद रहेगा, इधर सुनो, पॉइंट के बाद में 0 रहा उसको कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए मैंने 68 से इस 4 को मल्टीप्लाई किया, 68 से मैंने किसको नहीं मल्टीप्लाई किया, 4 को मल्टीप्लाई। ये पॉइंट कब लगाओगे, ये पॉइंट कब लगाओगे, जब 0 रहेगा। अगर आप यहाँ पे 0 लगा दोगे, देखो 4 0 0 4 8 32 बचेंगे 3, 400 का 24, 24 और 3 कितना होगा 27 होगा। पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, नेगेटिव तो रहेगा ही रहेगा। और ये 9.8 इंटू 10 का पावर -4 अपॉन में 0 पॉइंट कितना 465। तो इसको अच्छे से लिखो। बताओ इधर cos थीटा एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, मैं इसको नेगेटिव cos थीटा लिख सकता हूँ क्या। तो इधर क्या होगा, तो 272 9.8 10 का पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.465। तो इतने टर्म को हम लॉग से सॉल्व करेंगे। तो इतने टर्म को आप लॉग से सॉल्व करोगे ना आप लोग, तो इसका आंसर आएगा 5.732। कितना आएगा बताओ, 5.732। ध्यान दो अच्छे से, 5.732। हाँ इधर सुनो, आप जब इसको लॉग से सॉल्व करोगे, इतने टर्म को लॉग से सॉल्व करोगे या इसको मल्टीप्लाई करोगे, इससे डिवाइड करोगे या लॉग से सॉल्व करोगे, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। कि इसका लॉग देखोगे, इसका लॉग देखोगे, दोनों का एडिशन करोगे, फिर इसका लॉग देखोगे, दोनों का उसका ऊपर वाले का लॉग और नीचे वाले का लॉगों का सब्ट्रैक्शन करोगे, तो उसका फिर बाद में एंटी लॉग देखोगे, तो इतना आंसर आएगा 5.732 10 का पावर 3 आएगा गारंटी के साथ में। 5.732 10 अप्रोक्सीमेट हो सकता है, थोड़ा बहुत वैल्यू में चेंज कम ज़्यादा हो सकता है। 10 का पावर कितना आएगा 3, और -4 में से 3 गए तो कितने बचेगा -1 बचेगा। अब इसको इससे इसको क्या करोगे, आपने छोटा किए ये बढ़ जाएगा, बढ़ेगा मतलब -1 में +1 ऐड होगा तो 0 होगा, और 10 का पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा। या -1 रहा तो ये छोटा होता है, हट गया तो। अब इसको कैसे सॉल्व करना मैं आगे बताता हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छे से। हाँ देखो अभी ये नेगेटिव cos थीटा है, ये नेगेटिव क्या है cos थीटा है, नेगेटिव cos थीटा है, नेगेटिव क्या है cos थीटा है, नेगेटिव। अब इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो नेगेटिव देखो cos को अगर नेगेटिव उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो पाई प्लस या पाई माइनस। तो पाई प्लस करोगे कि पाई माइनस करोगे, तो पाई प्लस माइनस ही करना, क्योंकि इसमें भी नेगेटिव होता है इसमें भी नेगेटिव, लेकिन आप छोटा वाला लेंगे। हाँ तो cos पाई माइनस थीटा की वैल्यू नेगेटिव cos थीटा होती है, आज के बाद याद रखना अलाइड एंगल के हिसाब से। और ये जैसा का वैसा कौन 5.732 और 10 का पावर कितना बताओ, 10 का पावर कुछ नहीं बचा,
इसका आंसर, इसको लॉग से सॉल्व करेंगे तो 10 का पावर, हाँ ये इधर है, इधर है, हाँ इधर बना। तो कॉस, ये नेगेटिव कॉस थीटा था, इसको पॉजिटिव कन्वर्ट कर दिया तो कैसे होगा, कॉस पाई माइनस थीटा। इसका मतलब है नेगेटिव कॉस थीटा होता है, क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा में नेगेटिव होता है। और ये 0.57, 0 पॉइंट कितना था, 57 कितना था, 32 था। अब कॉस उधर जाएगा तो कॉस इन्वर्स, ये पाई का मतलब 180 डिग्री, ये थीटा हमको निकालना है, ये कॉस इन्वर्स हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये पाई के लिए 3.14 मत पुट कर देना, क्योंकि एंगल डिग्री की बात चल रही है अभी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, कॉस इन्वर्स 5.732। अब आप देखो नेचुरल कोसाइन में जाओगे और 0.5732 कहाँ है वो देखोगे, पॉइंट कितना बोला मैंने, 57 कितना बोला, इसको नेचुरल कोसाइन में जाओगे तो आपको दिखेगा 55 डिग्री में देखना, 55 डिग्री में देखना, 55 डिग्री 0 मिनट में देखना, 55 डिग्री 0 मिनट में देखो कितना है, पॉइंट कितना है, 57 कितना है, देखो देखो 55 डिग्री 0 मिनट में देखो नेचुरल कोसाइन में देखो 0.57 कितना है, 57 कितना है, 36 होगा। लेकिन मुझे चाहिए कितना, 32 चाहिए, 36 से तो 4 माइनस करना पड़ेगा, बराबर है। तो 4 देखो मिन डिफरेंस कितने में, 2 मिनट में होगा, है क्या, 2 मिनट में 4 है क्या, देखो उसी लाइन में मिन डिफरेंस में देखो, ऐसा आर नो है क्या, कितना है, 4 मिनट है कि 5 मिनट है, 5 मिनट है ना, हाँ तो 5 मिनट भी चलेगा। तो ये 31 होगा ना, ये 0.5731, तो अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर है। तो 2 मिनट इसमें ऐड करोगे तो 55 डिग्री 2 मिनट, ये आपका आंसर होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। मुझे थीटा चाहिए, थीटा पॉजिटिव में चाहिए, तो इसको उधर लाओगे तो बताओ कि 180 डिग्री में से 55 डिग्री 2 मिनट माइनस करोगे तो ये आपका थीटा हो निकल, माइनस उधर जाएगा तो प्लस थीटा हो जाएगा, बराबर है। और आप देखो 2 मिनट का मतलब देखो वहाँ पे तुम्हारे लॉग टेबल में इधर देखो 0 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 6 मिनट ऐसे कुछ दिया होगा। देखो 2 मिनट की वैल्यू देखो दिया है क्या वहाँ पे, देखो 2 मिनट की वैल्यू देखो दिया है क्या, दिखाओ मेरे पास लॉग टेबल दिखाओ, मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो 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 दिखा रहे लॉग टेबल दिखा पापा। हाँ इधर सुनो, ये आपके पास लॉग टेबल ऐसी ही रहेगी, यहाँ पे आपको देखना, यहाँ पे आपका 0 मिनट 6 मिनट, तो 6 मिनट यानी आपका पता है क्या, 6 मिनट यानी 0.1 डिग्री दिया है, देखो 6 मिनट यानी 0.1 डिग्री, तो 1 मिनट यानी कितना डिग्री होगा, 1 मिनट यानी होगा 0.1/6 डिग्री होगा। क्या बात है, क्या बात है, 1 मिनट का मतलब, तो 0.1 का मतलब इसको 1 करूँगा तो ये 60 हो जाएगा, तो 1/60 डिग्री होगा। 1 मिनट का मतलब कितना होता है, 1/60 डिग्री। तो 2 मिनट का मतलब क्या होगा, देखो ध्यान दो, अभी मुझे थीटा में से माइनस करना है, ध्यान दो इधर सुनो अच्छे से, मुझे थीटा 180 डिग्री में से ये 55 डिग्री, फिर 2 मिनट का मतलब कितना डिग्री मालूम करना पड़ेगा। तो 2 मिनट का मतलब कितना होगा पता है क्या, ये प्लस करना 2/60 ये डिग्री हो जाएगा। क्या बात है, ये कैसे निकाला पता है क्या आप लोगों को, आपको याद रखना 1 मिनट का मतलब 1/60 डिग्री होता है। ओके 60 मिनट यानी पता है क्या, 60 मिनट यानी 1 डिग्री होता है, आपका घड़ी का जो काटा होता है 60 मिनट यानी 1 डिग्री माना जाता है। तो 1 मिनट यानी कितना होगा बताओ, 1/60 डिग्री होगा, याद रखना। तो ये डैश का मतलब मिनट होता है, तो 1 मिनट का मतलब 1/60 डिग्री, 1 मिनट का मतलब 1 मिनट, इसको अपन लिखते हैं 1 मिनट, ऐसा भी लिखते हैं कई लोग। तो 1 मिनट का मतलब 1/60 डिग्री, तो 2 मिनट का मतलब 2/60 डिग्री, क्योंकि ये डिग्री में तो ये भी क्या में चाहिए, डिग्री, फुल डिग्री में चाहिए। तो इसको बताओ कैलकुलेशन करो कितना होगा बेटा, इसका कैलकुलेशन करोगे 180 डिग्री माइनस 55, ये होगा 1/30 होगा, बराबर है, बराबर है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 180 डिग्री कितना होगा बताओ, 3 5 15, 3 5 15 और 1 16, ये +1 डिवाइडेड बाय 30 होगा, डिवाइडेड बाय 30 होगा। तो कितना हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन करोगे तो कितना होगा, तो 180 माइनस कितना होगा, ये 116 51/30 होगा, बराबर। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो आपका आंसर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा पता है क्या, या फिर जाना छोड़ो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 3 8 18 3 54 होगा, 2 0 आएंगे, माइनस 1651 पूरे के डिवाइड में 30 आएगा। इसको सब्सट्रैक्ट करो, आपका आंसर निकल जाएगा। तो कितना होगा बताओ, 10 में से 1 गया 9 कैरी 1, 10 में से 6 गए 4 कैरी 1, और 14 में से 7 गए 7 कैरी 1, 5 में से 2 गए 3, और यहाँ पे 30 आएगा, 1 0 हटेगा तो 374.9 डिवाइडेड बाय 3 होगा, 3 से इसको डिवाइड कर दो, ये आपका डिग्री में आंसर निकल जाएगा। तो कितना आंसर निकलेगा बताओ, 3 1 जा 3 होगा, 3 1 जा 3, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ, अभी ये पूछ दो ना, इसका स्क्रीनशॉट ले ली थी आप लोगों ने, इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिए थे। तो बताओ कितना हो जाएगा बताओ, इसको डिवाइड करो, 3 आएगा 3, 3 दूनी 6 24, 3 8 24, पॉइंट है तो 0.339, इतना डिग्री आपका आंसर होगा, 128 डिग्री 3 मिनट। लेकिन तुम्हारे पास में 124 मिनट दिया, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, इसका सब्सट्रैक्शन में गड़बड़ हुई है। 10 में से 1 गया 9 कैरी 1, 10 में से 6 गए 4 कैरी 1, 14 में से 7 गए 7 कैरी 1, 5 में से 2 के बराबर है, 1 0 हटेगा तो पॉइंट आएगा,
3 आएगा 3, 3 दूनी 6, बचेगा कितना, 1 14 बचेगा, 3 चौ 12, यहाँ डिवाइड में गड़बड़ी, 3 आएगा 3, 3 दूनी 6, बचेगा 1 14, 3 चौ 12, बचेंगे 2, पॉइंट आएगा 29, 3 7 21, 3 9 27, बचेंगे 2 और 20, 300 का 18। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपकी किताब के हिसाब से, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये आपका आंसर होगा 124 डिग्री और 90, ये 126 पॉइंट। अब ये पॉइंट को क्या करोगे, इसको आप मिनट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, इतना भी लिखोगे तो तुम्हारा गलत नहीं होगा। तो ये आपका आंसर रहेगा, डिग्री में आंसर रहेगा, पूरा काय में आंसर रहेगा, डिग्री में। आप इसको मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, ये 124 डिग्री और ये 0 पॉइंट कितना 96 डिग्री बराबर है। अब इसको डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो आपको ट्रिक बताया था, क्या बताया था ट्रिक भैया, डिग्री का मतलब कितना होता है 60 मिनट, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा 124 डिग्री और जब इसको से कॉमा में लिखना 0.96 इंटू 60, ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आया। तो जब इसको अपन मिनट में कन्वर्ट करते हो कॉमा लगाते हैं, 124 डिग्री इसको मल्टीप्लाई करो, साइन 7 36, साइन 9 54, 54 और 3 कितना होता है 57। और बिल्कुल तुम्हारी किताब में देखो, आपके किताब में 58 मिनट आंसर दिया है। तो पॉइंट यहाँ पे क्या रहेगा, पॉइंट कितने के बाद रहेगा बताओ, और एक 0 आएगा साथ में, पॉइंट 2 के बाद में रहेगा। तो 6 है तो इसको 8 कर सकते हैं, ये 6 है तो इसको लास्ट के 5 से बढ़ा तो उसके आगे डिजिट को 1 से बढ़ा देते हैं, तो कितना होगा बताओ 124 डिग्री और 58 मिनट। आई होप आपको समझा होगा। और ये आपकी किताब में बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। सर ये कहाँ की कहाँ से कहानी आई सर, हमको नहीं समझा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कैसे कैसे आया। भैया जो सोना जुनून होना काम बनेगा। देखो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये भैया नेगेटिव रहेगा, ये आपका आंसर आया था जब भी ये नेगेटिव को पॉजिटिव किया, ये तो समझ में आ गया, पाई माइनस थीटा, ये कॉस उधर गया, कॉस उधर, ये भी समझ में आ गया, इसका कैलकुलेशन किया, ये भी समझ में आ गया। फिर इसको इधर ले गया, अब ये डिग्री है, ये मिनट है, लफड़े वाला काम है क्या नहीं, लफड़े वाला क्या है काम है। तो उसके लिए क्या करना बोला मैंने, इसको मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट कर, 2/60 हो जाएगा ये, ठीक है। ये माइनस है तो माइनस से लिख दिया, इसका कैलकुलेशन किया 1/30 जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, पूरे की डिवाइड में 30 आ गया, ये प्लस है भैया, ये क्या है +1 है, ये हो गया 151/30, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, पूरे की डिवाइड में 30 आ गया, इसका सब्सट्रैक्शन किया इतना आया, इसको इससे डिवाइड किया इतना आया। अब ये डिग्री में लिख दिया, ये भी 0.96 डिग्री। अब मुझे डिग्री में नहीं चाहिए, मिनट में चाहिए, तो भैया 1 डिग्री का मतलब कितना 60 मिनट, तो ये 0.96 डिग्री का मतलब 0.96 इंटू 60 मिनट। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया इतना आया, पॉइंट कितने के बाद 2 के बाद लास्ट का डिजिट 5 से बढ़ा रहा तो ये 8 हो जाएगा। ऐसा है भाया, लिखो इसका, ले लो स्क्रीनशॉट, सर पे हाथ रखने से कुछ नहीं होगा भाया बीच की। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 अपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के हिसाब से, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द रिलेटिव वेलोसिटी, अब आगे अब रेनॉल्ड्स नंबर, वेलोसिटी ग्रेडियंट, स्टोक्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जिसमें विस्कस फोर्स के बारे में हमने बात किए थे, तो सारे के सारे न्यूमेरिकल देखेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर उस पर भी न्यूमेरिकल देखेंगे। तो क्या बोल रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड सेपरेटेड बाय 0.01 mm इज 2 मीटर पर सेकंड। तो अब बता वेलोसिटी ग्रेडियंट में dv हमको मालूम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये है आपकी रिलेटिव वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी, जिसको अपन क्या नाम देंगे dv, और dv कितनी दी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो तो कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। और हमारे पास क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, 2 लेयर्स के बीच का डिस्टेंस 0.1 mm, ठीक है। तो अपने पास dx भी दिया है, dx भी दिया है, कितना दिया है बताओ 0.1 mm। ये क्या चीज़ है मालूम रखना, डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर्स। तो लिख दो क्या, नहीं तो डिस्टेंस बिटवीन क्या, डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड, डिस्टेंस बिटवीन क्या, नहीं भी लिखोगे चलता है, डायरेक्ट dx भी लिखोगे चलेगा। 0.1 mm, mm का मतलब कितना -3, और इसको बड़ा करोगे तो ये छोटा हो जाएगा, कितना 1 × 10⁻⁻4 मीटर। और हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट ये हमको निकालना है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो नाउ आपको पता है वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला आप सबको पता है। वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी क्या होता है बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं होता वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी। तो आपको बहुत, ये तो चिल्लर सा क्वेश्चन है, 2 × 10⁻⁻2 और ये 1 × 10⁻⁻ कितना -4, ये मर गए, -2 बच गया, और -2 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, बराबर है। तो कितना हो जाएगा बताओ 200 होगा कि नहीं होगा। और यूनिट क्या रहेगा इसका, यूनिट क्या रहेगा इसका, यूनिट क्या रहेगा इसका, इसका मीटर पर सेकंड, इसका मीटर से मीटर मर गया पर सेकंड रहेगा कि नहीं रहेगा। इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, सेकंड की पावर -1, इसी को पर सेकंड बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं पर सेकंड। ये पर, इसको क्या पढ़ते हैं पर सेकंड पढ़ते हैं।
तो 200 पर सेकंड। याद रखना वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट क्या होते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है, इसका मीटर पर सेकंड और इसका मीटर से मीटर कैंसिल, ये ऊपर गया तो पर सेकंड। याद रहेगा ना सबको, पर सेकंड रहेगा करके। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट जबरदस्त तरीके से। हाँ, तो अभी क्या बोल रहा है अपने पास एक क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना न्यूटन, 1 न्यूटन। ये विस्कस फोर्स है और विस्कस फोर्स इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। तो क्या बोल रहा मैंने, विस्कस फोर्स, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जिसको विस्कस फोर्स बोलते हैं, 1 न्यूटन रिक्वायर्ड टू मूव अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया 10⁻⁻2 मीटर विद द वेलोसिटी 2 × 10⁻2 मीटर पर सेकंड व्हेन इट रेस्ट ऑन अ लेयर ऑफ ऑयल। मतलब ऑयल की एक लेयर है, ये ऑयल की एक लेयर है, मान लो ये ऑयल की लेयर है, इस ऑयल की लेयर के ऊपर एक मेटल की प्लेट रखी हुई है, मेटल की प्लेट रखी हुई है, ओके, और लेयर ऑफ ऑयल, और ऑयल की जो थिकनेस है, ये 1.5 10⁻³ मीटर। तो इतने थिकनेस का ऑयल और इस सरफेस के ऊपर हमने मेटल की प्लेट रख दी है। तो उस मेटल की प्लेट को सरकाने के लिए, ठीक है, तो जब उसको अपन फोर्स लगाएंगे तो विस्कस फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा उसके ऊपर। अपन जब फोर्स लगाएंगे तो विस्कस फोर्स उसको अपोज करेगा, तो हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, विस्कस फोर्स के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो वह हट पाएगी ना। तो कितने 2 × 10⁻2 मीटर पर सेकंड से मूव करवाने के लिए, इस मेटल प्लेट को मूव करवाने के लिए हमको इतना फोर्स लग रहा है। तो ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स है ना विस्कस फोर्स होगा, क्योंकि जितना हम फोर्स लगाएंगे हॉरिजॉन्टल उतना ही विस्कस फोर्स, मतलब विस्कस फोर्स के बराबर लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास ये विस्कस फोर्स दिया है, याद रखना कितना दिया, 1 न्यूटन दिया है। तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या दिया है, विस्कस फोर्स दिया हुआ है, बराबर है 1 न्यूटन। और उस मेटल प्लेट का एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया, मेटल प्लेट का एरिया जो दिया हुआ है वो कितना दिया है, 10⁻2 मीटर स्क्वायर। ये भी मीटर में दिया है, न्यूटन में दिया है, नो प्रॉब्लम। विद वेलोसिटी क्या 2 × बताओ 10⁻2 मीटर पर सेकंड व्हेन इट रेस्ट ऑन अ लेयर ऑफ ऑयल, और ऑयल की थिकनेस दी है, तो थिकनेस ऑफ ऑयल यानी dx होगा वो, याद रखना 1.5 10⁻³ मीटर। अब आपको सोचना है कि जहाँ विस्कोसिटी बढ़ रहा है तो समझ जाना है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का क्वेश्चन है भैया। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बातें किस में होती है, तो विस्कस फोर्स में होती है। कौन सा, एक तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में और एक स्टोक्स लॉ में होती है। यस सर, नो, हाँ सर बिल्कुल होती है। तो अपन कौन सा फार्मूला लगाएंगे, बाय कैसे, न्यूटन्स, पता है ना, लॉ ऑफ क्या, विस्कोसिटी, इसके हिसाब से हमको क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना है। बोले तो ईटा हमको निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ऑयल, मतलब ईटा निकालना है हमको। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के हिसाब से विस्कस फोर्स पता ना क्या होता है, विस्कस फोर्स क्या होता है, और या फिर ईटा की डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, ये सर नो बताया था मैंने आपको। अरे बाबा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कोफिशिएंट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी नहीं भी लिखोगे, डायरेक्ट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी लिखोगे। नाउ हमको क्या निकालना है बताओ, कोफिशिएंट ऑफ क्या निकालना है बताओ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला याद कर लो, क्या है, ईटा इक्वल टू विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। यस सर, नो। अब बताओ फोर्स कितना दिया है, 1 दिया है, हाँ सर। एरिया कितना दिया, 10⁻2, हाँ सर। वेलोसिटी कितनी दी है, ये dv लिखना है इसको, ठीक है, 2 × 10⁻, बताओ -2, और dx कितना दिया है, 1.5 10⁻3, बराबर, -3 से 1 गया, कितना बचेगा, -1, ओके, और ये -1 से ये भी गया, ओके, या फिर मेरे ख्याल से ऐसा करो, इसको रहने दो वैसा का वैसा, 1.5 10⁻, कितना दिया बताओ, -3, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा, 1.5 10⁻³ होगा। बाबा ये ऐसा मत करना कि नेगेटिव का ऊपर गया तो पॉजिटिव, पूरी की पूरी टर्म ऊपर चले जाती है, डिवाइड के नीचे डिवाइड रहा तो, और ये कितना होगा, 2 × 10⁻4 हो जाएगा। क्यों -4 समझा ना, -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4, 2 एज इट इज रहेगा, बराबर है। और ये एक कट गया समझो, तो 10⁻, कितना बचेगा बताओ, बोलो 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 बोलो, -1, और -1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा बताओ, 1.5 × 10 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना होगा, 2, ये हो जाएगा 150, 0.1 के बाद तो ये हो जाएगा 15, क्योंकि बताओ 15 दाए 1 से 50 होता है, 0.1 के बाद आएगा तो 15 होगा, और 15 के आधे कितनी होती है बताओ, बोलो 7.5। यस सर, नो। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इतनी रहेगी, 7.5। यूनिट क्या रहेगा बताओ, यूनिट न्यूटन, यस सर, नो, न्यूटन। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, क्योंकि ये एरिया है, एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर, और ये पे है मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो पर में 1 मीटर बचेगा, और पर में 1 क्या बचेगा, सेकंड बचेगा, नहीं मीटर पर सेकंड, और इसका मीटर नहीं, मीटर स्क्वायर बचेगा, सॉरी,
इसका मीटर और इसका 1 मीटर बचेगा ना, तो पर में 1 मीटर स्क्वायर और क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। न्यूटन सेकंड ऊपर चला जाएगा, सॉरी, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। कैसे यार समझाना सबको, क्योंकि न्यूटन एरिया का मीटर स्क्वायर और ये मीटर पर सेकंड, तो 1 मीटर और अपन में मीटर रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड और इसका यूनिट मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये नीचे वाला ऊपर नहीं जाएगा क्या, न्यूटन सेकंड और पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर ये यूनिट होता है, याद रखना। किसका, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। कैसे कैसे सबको समझा क्या, इसका मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का, इसका क्या होगा मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पर में क्या बचा, सेकंड स्क्वायर, तो ये ऊपर नहीं जाएगा क्या, पर में सेकंड बचा, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझा होगा। तो ये किसका यूनिट है बताओ, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और किसी भी चीज़ का यूनिट निकालना है तो उसके कैसे निकलता है, फार्मूले से निकाल सकते हो आराम से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। विस्कस फोर्स दिया था, एरिया दिया था, रिलेटिव वेलोसिटी दी थी, मतलब वेलोसिटी भी दी थी, dx भी दिया था, हमको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना था। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला याद रखना, विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट dv/dx। तो dv भी दिया आपके पास, तो याद रखना जब भी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना बोला, फोर्स दिया रहेगा तो वो विस्कस फोर्स रहेगा, एरिया दिया रहेगा तो a होगा, वेलोसिटी रहेगी तो dv रहेगी, और जो थिकनेस रहेगी ऑयल की थिकनेस वो क्या कहलाएगी, dx कहलाएगी। समझ रहे हो ना। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट इजीली फटाक से। हाँ अभी क्या बोल रहा है, एक मेटल की प्लेट है जिसका एरिया दिया हुआ है, एक मेटल की प्लेट है जिसका एरिया दिया हुआ है, एक मेटल की प्लेट है जिसका एरिया दिया है, एरिया ऑफ प्लेट, हाँ सर एरिया ऑफ प्लेट 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, भैया लेंथ इंटू लेंथ एरिया होता है। हाँ तो सेंटीमीटर का मतलब -2 मीटर, ये -2 मीटर कितने हो गए, -2 मीटर, 10 का पावर -2 मीटर, 10 का पावर -2 मीटर कितना होगा, 10 का पावर -4। तो क्या होगा बताओ, मीटर 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 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 हो जाए 25 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो 10 का पावर -4 मीटर इंटू मीटर मीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर 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 का स्क्वायर, तो ये 10 का पावर -2 मीटर, 10 का पावर -2 मीटर, मीटर 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 का स्क्वायर। बोल मत जाना मीटर स्क्वायर कैसे आया, ठीक है ओके। तो एरिया ऑफ प्लेट अपने पास दिया हुआ है, रेस्ट ऑन अ लेयर ऑफ कस्टर ऑयल। ये जो प्लेट है ना, ये क्लस्टर की ऑयल है, कैस्टर ऑयल, जो भी कस्टर की ऑयल होगी उसके ऊपर रखी हुई है, ठीक है, उसके ऊपर रखी हुई है, ठीक है ठीक है। और उस ऑयल की थिकनेस दी हुई है 1 mm, हाँ तो mm 1 mm थिक दिया है, तो ये थिकनेस दी है अपने पास, थिकनेस ऑफ ऑयल, थिकनेस थिकनेस किसकी, क्लस्टर ऑयल की थिकनेस दी है। ये अगर आप नहीं भी लिखोगे ना, डायरेक्ट dx भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया ऑफ प्लेट नहीं भी लिखोगे, जस्ट a भी लिखोगे चल जाएगा। जिसको अगर नहीं समझता, मेरे को अभी समझ रहा तो मैं लिख रहा हूँ, थिकनेस dx दी है, कितनी दी है 1 mm, और mm का मतलब कितना होता है 10 का पावर -3 मीटर, ठीक है। हुज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी दी हुई है, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितनी दी हुई है अपने पास, विस्कोसिटी कितनी दी है अपने पास, विस्कोसिटी कितनी दी है अपने पास, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा कितना दिया 1.555, क्या बोला है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, जस्ट विस्कोसिटी का सिंबल भी दे सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, फाइंड हॉरिजॉन्टल फोर्स। हमको हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है, मतलब विस्कस फोर्स हमको निकालना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है भाया हमको, हॉरिजॉन्टल फोर्स बोले तो एफ हमको निकालना है, ठीक है। अगर उस प्लेट को मूव करवाना है, मतलब उस प्लेट को उस कस्टर्ड ऑयल पे से मूव करवाने के लिए कितना फोर्स लगेगा, कितने स्पीड से, कितने स्पीड से बताओ, कितने स्पीड से बोलो, dv इक्वल टू कितना 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अपने पास कितनी स्पीड से मूव करवाना है, उस प्लेट को कितने स्पीड से मूव करवाना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 इंटू -2 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको समझ रहा होगा, ठीक है। सो नहीं जाना रे भाया, सो नहीं जाना, ठीक है। अब बताओ कौन सा फार्मूला लगाओगे, अपने पास विस्कस फोर्स निकालने के लिए विस्कोसिटी दी है, तो नाउ विस्कोसिटी का फार्मूला आपको पता है क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट क्या वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो फोर्स हमको निकालना है भाया, तो विस्कोसिटी ये dv/dx, सब वैल्यू पुट कर दो, खत्म काम करो। विस्कोसिटी कितनी दी है 1.55, हाँ सर 1.555, एरिया कितना दिया है 25, 10 का पावर कितना -4, और वेलोसिटी वेलोसिटी कितनी दी है 2 इंटू 10 का पावर बताओ माइनस कितना 2, और dx कितना दिया, थिकनेस कितनी दी है 10 का पावर कितनी दी है -3 दी है। आई होप आपको समझ रहा होगा। तो 4 से ये तो गए, कितने बचेंगे -1, पूरा चिल्लर क्वेश्चन है ये तो, और 25 दोनों कितना हो जाएगा 50,
ये 1.55 ये हो जाएगा 50 और वो हो जाएगा -3 बराबर है। 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25, 5 5 25, 25 और 2 27, बचेंगे कितने 2, 5 का 5 और 2 7, पॉइंट कितने और एक जीरो आएगा, पॉइंट कितने के बाद रहेगा 2 के बाद, और 10 का पावर कितना रहेगा -3 बराबर। हम पॉइंट हमेशा 1 के बाद रखते हैं, तो इसको छोटा करेंगे बड़ा तो ये बढ़ जाएगा, तो -3 से बड़ा कौन होता है -2, छोटा करोगे तो बड़ा होगा, तो इसको पॉइंट यहाँ लाया छोटा किया तो ये बड़ा हो जाएगा, तो 10 का पावर -3 से बड़ा कौन, 10 का पावर बताओ -2, और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या यूनिट रहेगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है युगल, फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो क्या होता है मालूम है ना, क्या होता है न्यूटन होता है, ठीक है न्यूटन। हाँ लिसन, अभी क्या बोल रहा है अभी कि कैलकुलेट करना है विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, रेन ड्रॉप। तो कोई भी जब स्पेरिकल बॉडी एयर से, बोलो एयर भी एक प्रकार का फ्लूइड ही है, तो जब एयर यानी फ्लूइड ही तो है, तो जब फ्लूइड में से कोई स्पेरिकल बॉडी फ्रीली फॉल होती है उसके ऊपर भी एक विस्कस फोर्स लगता है उस फ्लूइड की वजह से। वो विस्कस फोर्स के बारे में आपको बताया था, वो विस्कस फोर्स किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्पेरिकल बॉल के रेडियस को, उसके वेलोसिटी को, और उस फ्लूइड के कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन के लिए कांस्टेंट था 6 पाई RV कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फार्मूला है, तो यही फार्मूला यहाँ लगने वाला है। तो कैलकुलेट क्या करना है हमको, विस्कस फोर्स लगाना है सर, विस्कस फोर्स जिसको हम यह बोलेंगे सर, जो रेन ड्रॉप पे लग रहा है, जिसका डायमीटर आपके पास दिया है, डायमीटर बोले तो D 1 mm, 1 का मतलब 10 का पावर -3 मीटर। तो रेडियस क्या होती है, हमको रेडियस में इंटरेस्ट है, तो रेडियस क्या होती है डायमीटर की आधी होती है क्या नहीं होती, तो 1 × 10 का पावर -3 का आधा, तो कितना हो जाएगा 0.5 -3, तो 5 × 10 का पावर -4, बड़ा किया इसको तो ये छोटा हो जाएगा, और ये बड़ा छोटा वाला फंडा याद रखना। ओके आगे देखो, तो बताओ क्या बोल रहा है, फॉल यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी दी है, तो इधर सुनो इस समय ये वेलोसिटी v रहेगी, dv मत लिखना, ठीक है। तो dv कब, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, और वेलोसिटी ग्रेडियंट के समय 2 मीटर पर सेकंड से गिर रहा है नीचे थ्रू एयर, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अपने पास दिया हुआ है, कितना दिया है 1.8 10 का पावर -5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट क्या, कभी कभी ये भी पूछ सकता है उसके डायमेंशन क्या, पूछ सकता है भाई, हाँ सर पूछ सकता है। नाउ अभी बात करोगे क्या, अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से, स्टोक्स लॉ के हिसाब से, बाय स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, पता है ना स्टोक्स लॉ ऑफ क्या विस्कोसिटी। ये कब लगता है, जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल होती है, जब बॉडी फॉल होती है किस थ्रू, कहाँ से, थ्रू विस्कस फ्लूइड। तो बताओ स्टोक्स लॉ क्या बोलता है, विस्कस फोर्स क्या होता है बताओ, 6 पाई बराबर है RV ईटा, यस आर नो, यस आर नो, हाँ कि ना, बराबर है। तो सब बहुत ईजी है, पाई की वैल्यू कितनी 3.14, रेडियस कितनी दी है 5 × 10 का पावर -4, वेलोसिटी कितनी दी बताओ 2, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितनी दी 1.8 10 का पावर -5। बस कैलकुलेशन ही तो करना है, क्या करना है कैलकुलेशन, 6 जैसा को ऐसा, पाई की वैल्यू, R की वैल्यू, V की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू। अब कैलकुलेशन करो कितना हो जाएगा बताओ, 2 5 10, ये 6 sin 4 24, 6 1 6 और 2 8, sin 3 18, पॉइंट कितने के बाद 2 के बाद, 5 2 कितना हो जाएगा 10, और ये इंटू 1.8, नंबर को साथ साथ में लिख दो पहले, देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये जैसा का वैसा, और ये 5 और 4 कितने हो जाएंगे बताओ -9, यस आर नो। अब बताओ इसका मल्टीप्लिकेशन करो, ये कट गया समझो ये, और ये -8 बचेगा, क्योंकि इसका पावर कुछ नहीं 1 है, -9 में से बन गया, -8 बचेगा, 10 यानी 10 का पावर 1 होता है, 18 से इसको मल्टीप्लाई कर लो रफ में, 18.84 इंटू 1.8, 8 32 बचेंगे 3, 8 8 64, 64 और 3 67 बचेंगे 7, बचेंगे 6, 8 8 64, 64 और 6 70 बचेंगे 7, 8 1 8, 8 और 7 15, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 8 32 बचेंगे 2 बचे 3, 8 8 64 और 3 67, 67 के साथ बचे 6, 8 8 64, 64 और 6 70, 70 के साथ 8 1 8, 8 और 7 15, फिर एक जीरो आता है पता ना, और जैसा कि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा 8 8 1, तो 2 7 और 4 11 9 8 5 13 और 3, पॉइंट कितने के बाद रहेगा 3 के बाद, 1 2 3, यस यस आर नो, हाँ कि ना, बिल्कुल सही है। तो कितना होगा बताओ 33.912, 10 का पावर कितना होगा -8, और हम चाहते पॉइंट यहाँ,
तो अभी ये 33 पॉइंट है, तो इसको छोटा करूँगा तो पावर क्या होगा बेटा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस और नो, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ सर बिल्कुल बढ़ेगा। तो बताओ 3 पॉइंट क्या कर दिया मैंने, 3912, मैंने क्या बोला देखो फिर से रिपीट करो, यहाँ पॉइंट लाया, तो यहाँ पॉइंट लाता तो 4 डिजिट से मतलब है, तो 2 को लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और 10 का पावर कितना होगा बताओ, ये छोटा हो जाएगा, -8 से छोटा कौन होता है, -7, और ये विस्कस फोर्स है तो यूनिट क्या रहेगा बताओ, न्यूटन। आई होप आपको समझ रहा होगा, बराबर है? यस आर नो? और सॉरी छोटा करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, तो -8 से बड़ा कौन होता है, -7, 10 का पावर -7। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, बहुत इजी क्वेश्चन है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना, इजी है ना अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ के हिसाब से। हाँ तो बात करते हैं अभी टर्मिनल वेलोसिटी। जब कोई स्फेरिकल बॉडी जब लिक्विड के अंदर फॉल होती है तो वो एक उसकी वेलोसिटी बढ़ती है फिर एक मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लेता है जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है, 2/9 r², उस स्फेरिकल बॉल की रेडियस का स्क्वायर, और डेंसिटी ऑफ उस मटेरियल की डेंसिटी, और मटेरियल की डेंसिटी साथ में उस लिक्विड की डेंसिटी, ग्रेविटी और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये फार्मूला है किसका, टर्मिनल वेलोसिटी का। तो टर्मिनल वेलोसिटी निकालने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए, ये मालूम, कभी कभी ये रेडियस भी निकालो बोल सकता है। टर्मिनल वेलोसिटी दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, रेडियस, उस बॉल की रेडियस निकालो बोल सकता है, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपको है, आगे देखेंगे वैसे, ठीक है। तो सोल्यूशन में क्या बोल रहा है, फाइंड क्या करना है हमको, टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है हमको, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी किसकी, तो बॉल की, ऑफ स्टील, ऑफ अ बॉल, ऑफ अ स्टील बॉल। यहाँ पर बॉल लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, या जिसको नहीं समझता ना भाया तुम डायरेक्ट VT लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है। और रेडियस आपके पास दिया हुआ है, रेडियस कितनी दी है बताओ, रेडियस 0.25 सेंटीमीटर। अब इसको कन्वर्ट करना है कि नहीं करना, तो मत करना। क्यों मत करना, क्यों मत करना, क्योंकि सब CGS में दिया हुआ है। बस इतना लिख देना कि इसको बड़ा किया तो पावर में क्या होगा, छोटा होगा, सेंटीमीटर, बस। मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया, इसको कन्वर्ट नहीं किया, इसका खुद का मतलब 10 का पावर -2 मीटर होता है, लेकिन मैंने इस पॉइंट को 2 के बाद में हटाया, इसको बड़ा किया, उसकी पावर -2 है। मत ये मत समझना कि सेंटीमीटर की वो -2 है करके, ठीक है। तो आगे बोलो, हाँ सर, व्हेन इट फॉल थ्रू अ ट्यूब फिल्ड विद ग्लाइसरीन। एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर मैंने स्टील का बॉल डाल दिया जो ग्लाइसरीन से फिल्ड है, ठीक है। तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो सकती है, वो मैक्सिमम कितनी स्पीड अटेन कर सकता है, वो हमको निकालना है। तो बताओ, ग्लाइसरीन के अंदर फिल किया तो डेंसिटी दी है स्टील की, डेंसिटी किसकी दी है, स्टील की दी हुई है। स्टील का यस लिख देता हूँ, कितनी दी है, 8 ग्राम पर cm³। और डेंसिटी किसकी दी है, तो ग्लाइसरीन की दी हुई है, कितनी दी है, 1.33 ग्राम पर cm³, वो किसी में दिया है। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो हम किसके अंदर डाल रहे हैं, फ्लूइड के अंदर डाल रहे हैं, तो विस्कोसिटी किसकी होती है, फ्लूइड की होती है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ग्लाइसरीन की कितनी दी है, 8.33 पॉइज भी यूनिट होता है किसका, कोफिशिएंट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इसी को अपन पॉइज बोलते हैं, ठीक है। तो गड़बड़ मत करना, ठीक है, अच्छे से याद करना। नाउ अभी फोकस करो। अब बताओ हमको क्या निकालना है, टर्मिनल वेलोसिटी बोला, तो टर्मिनल वेलोसिटी बोला तो विस्कस फोर्स का फार्मूला मत डाल देना वहाँ पे। टर्मिनल वेलोसिटी बोला तो टर्मिनल वेलोसिटी का ही फार्मूला लगाना। क्या फार्मूला है, 2/9, रट लो अच्छे से, R का स्क्वायर, R का स्क्वायर, उस मटेरियल की डेंसिटी जो वहाँ फॉल हो रहा है, हाँ कि नहीं, तो कौन है मटेरियल, कौन है, स्टील का बॉल, बराबर है, माइनस डेंसिटी किसकी, तो उस फ्लूइड की, बोले तो ग्लाइसरीन की, और मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपन में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसकी, तो ग्लाइसरीन की। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मत समझ जाना, ठीक है, इसको सबस्क्रिप्ट में लिखना। अब बस कुछ नहीं करना है, क्या पुट करना है, वैल्यू पुट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। क्या करना है, वैल्यू और कैलकुलेशन। जिसका कैलकुलेशन धासु उसको मिलती है अच्छी सासू, ध्यान तो मालूम है तुमको। 2/9 मतलब सासू मिलेगी मतलब शादी होगी, अच्छी पढ़ाई करोगे, अच्छी जॉब लगेगी, ठीक है, तो अच्छी सासू मिलेगी, ससुराल मिलेगी, जो भी है, ध्यान दो भी। तो रेडियस कितनी दी है, 25 × 10 का पावर -2, और उसका क्या दिया बताओ, स्क्वायर दिया है, जितना अपने से बन सकता है उतना बनाओ। तो डेंसिटी किसकी दी है, स्टील की 9 नहीं 8, और ग्लाइसरीन की कितनी दी है, 1.33, और ग्रेविटी कितनी, 9.8, यस आर नो, 9.8, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी दी है, 9.8 दी है, ठीक है, 9.8। अब बताओ कितना हो जाएगा, बताओ अपॉन में क्या होगा बताओ, विस्कोसिटी कितनी थी, 8.33। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यस आर नो, हाई कि ना, 8.33। अब बताओ इसका सब्सट्रैक्शन करोगे, तो इसका सब्सट्रैक्शन करोगे तो कितना होगा बताओ, कैलकुलेशन करो इसका, कोई कट रहा है क्या,
अभी फिलहाल के लिए तो नहीं। ये 2 जैसा का वैसा। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है कि नहीं होता? और 10 का पावर कितना हो जाएगा? -4। ये 10 का पावर -4 हो जाएगा। 8 में से 1 गए, सॉरी 8 में से 1 गए नहीं मत करना, यहाँ पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो यहाँ भी पॉइंट के बाद में 2 डिजिट होंगे। तो 0 में से 3 जाते हैं क्या? 10 में से 3 गए 7, कैरी 10 में से 4 गए 6, कैरी 1, 8 में से 2 गया 6, तो 6.67 आएगा। और इंटू 9 पॉइंट कितना रहेगा बेटा? 8 रहेगा। हाँ सर बिल्कुल रहेगा। और अपॉन में कितना होगा? 9 इंटू 8.33। यस सर नो? 9 इंटू 8.33। और जितना बन सकता है उतना मान लो, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 सका 12। हाँ कर सकते हैं। यस सर नो? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। 600 650 के डबल 1250। और क्या हो सकता है? नंबर को साथ साथ में लिखो, 6.67 और 9.8 इनको साथ साथ में लिख दिया, -4 को बाजू में रख दिया और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। कर सकते हो? यस सर नो? तो कितना हो जाएगा बताओ? 9 3 27, बचेंगे कितने? 2। 9 3 27, 27 और 2 बोलो 29, बचेंगे 2। 9 8 72, 72 और 2 74। पॉइंट कितने के बाद? तो 2 के बाद। और इतनी चीज़ को आप लॉग से बना सकते हो। इतनी चीज़ को कैसे बनाओगे आप लोग? लॉग से। तो इसका आंसर आएगा आपका 1.09 समथिंग आएगा। 1.091 आ सकता है, 1.092 आ सकता है, अप्रोक्सीमेट आएगा इतना। और इंटू में 10 का पावर क्या होगा बताएगा? इंटू में 10 का पावर होगा, इंटू में 10 का पावर होगा 3 और 10 का पावर -4। इसका कैलकुलेशन आना चाहिए, कितना आना चाहिए बताओ? 10 का पावर 3 नहीं आएगा बेटा, 10 का पावर 5 आएगा। ये कट गया तो कितना होगा? 1.091, 10 का पावर 1 बचेगा। और 1 बोले तो 10.91 रहेगा कि नहीं रहेगा? 10.91 क्या रहेगा? सेंटीमीटर पर सेकंड। वेलोसिटी क्या में रहेगी? सेंटीमीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि सब सीजीएस में निकल रहा है। तो इसका कैलकुलेशन करोगे ना, गारंटी है कि गारंटी है तो 1.091 10 का पावर 5 आएगा। करके देखना, बना के देखना आता है क्या। तो चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लो बेटा, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ आपका इसमें पावर 5 नहीं आएगा। थोड़ा सा लॉग से जब बनाओगे इसको बेटा तो पावर 5 नहीं आएगा, पावर 5 नहीं आएगा लॉग से जब बनाओगे। क्यों? क्योंकि 9.8 नहीं ले सकते अपन। ये काय में ग्रेविटी है, ग्रेविटी है मीटर पर सेकंड में है, तो ग्रेविटी मीटर पर सेकंड में होती है 9.8 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमको काय में लेना है? सीजीएस में बात चल रही है, यहाँ सब सीजीएस की बातें चल रही है, सीजीएस। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 9.8 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो 9800 होंगे सेंटीमीटर पर सेकंड, पॉइंट 1 के बाद 980 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो बस इसको आपको क्या करना? 9.8 की जगह 980 करना। आई होप आपको समझा होगा। सेंटीमीटर पर मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। आई होप आपको समझा होगा। क्योंकि ये सब काय में दिए? सीजीएस में दिए, तो ग्रेविटी भी काय में चाहिए? सीजीएस में। तो ग्रेविटी की वैल्यू एमकेएस में 9.8 और सीजीएस में 980। कैसे ही समझा ना? मीटर का मतलब 100 होता है, ठीक है। तो अब बराबर 10 का पावर 5 यहाँ पे आएगा पक्का, गारंटी के साथ में। तो बताओ इधर सुनो 980 रहेगा, ये 980 करना है इसको मस्त में, इसको 980 करना मस्त में। हाँ सर मस्त में करेंगे। तो मेरे और एक बात बताओ आप लोग, और एक चीज़ एक स्टेप बढ़ा सकते हो। कैसे स्टेप बढ़ा सकते हो बताओ? ये एक 10 का पावर 1, एक 10 का पावर 1 और ये 10 का पावर -2 बचेगा। कैसे क्या किया बताया क्या? ये 10 का पावर 1, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2 और 10 का पावर 2 में से 10 का पावर -4 गया तो 10 का पावर कितना बचेगा? -2। आई होप आपको समझा होगा। तो 125 6.67 हाँ और 98 कितना हो गया? 74.97 और 10 का पावर कितना बचेगा? -2 बचेगा, बराबर है। अब इसको लॉग से जब सॉल्व करोगे तो लॉग 6.67 का देखना, लॉग 98 का देखना, लॉग 125 का देखना और सबका एडिशन करना। फिर इसका लॉग देखना, फिर लॉग देखने का ऊपर वाले का जो कैलकुलेशन आएगा और नीचे वाले का जो कैलकुलेशन है उसका सब्ट्रैक्शन करना और उसका एंटी लॉग देखना। तो एंटी लॉग देखने के बाद में आपको जो वैल्यू मिलेगी, कितनी बोला था मैंने? 1.091 बोला था ना। 1.091 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3, कुछ भी हो सकता है, आप देख लेना। 1.093 हो सकता है, 1.091 हो सकता है, तो अप्रॉक्सीमेट आएगा। और इंटू में 10 का पावर कितना आएगा बताया क्या? 3 और 10 का पावर -2 से 3 गया तो कितना होगा? 1.093 10 का पावर 1, ये होगा 10.93। सर आप ऐसे कैसे जुगाड़ लगा सकते हो? तो जुगाड़ है ना कैसे? मुझे मालूम था इसका आंसर 10 पॉइंट आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 10 पॉइंट आना चाहिए। तो 10 पॉइंट कब आएगा? जब 1 आपने को पता लॉग से 1 पॉइंट का समथिंग आंसर आता है। तो 1 पॉइंट तो 10 लाने के लिए यहाँ पे 10 का पावर 1 बचना चाहिए। तो 10 का पावर -2 के साथ 10 का पावर 3 रहेगा। और गारंटी आप देखना लॉग से सॉल्व करना तो 1.093 10 का पावर 3 की सीरीज आएगी पक्का। 3 में से 2 गया, जब भी 10 का पावर 5 लिख रहा था मैं जानबूझ के। क्यों? 10 का पावर 5 और 10 का पावर -4 तो 10 का पावर 1 बचता है कि नहीं? 10 का पावर 1 बचना चाहिए, समझ में आएगा, ताकि ये बड़ा हो सके। आई होप आपको समझ रहा होगा। तो 10.93 सेंटीमीटर पर सेकंड आप देखना बन जाएगा, ठीक है। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, अभी सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है।